चलेगा इस तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने सभी वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिक्स और जो भी शेप्स होते हैं प्रोफाइल के और क्या बेसिक फंक्शंस हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल क्यों बेटर है नॉर्मल वॉल्यूम प्रोफाइल के इंडिकेटर से, ये सब चीज़ें हमने समझ ली थी। नाउ आज का डिस्कशन हमारा जो होने वाला है वो है कौन कौन से इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनमें से हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और जो भी एग्जाम्पल्स हैं हर एक प्रोफाइल के वो बताऊंगा। जो बुकिश नॉलेज था आई थिंक वो मैंने डिलीवर कर दिया लास्ट वीडियो के अंदर, तो उससे बेहतर मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ वो आज प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेटअप्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, इंडिकेटर्स, उनकी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे और जो साइकोलॉजी जो माइंडसेट होता है वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू, उसके अलावा जो एसएमसी हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्राइस एक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ आप कैसे कंबाइन कर सकते हो एक इंडिकेटर के पीओसी लाइन को, या ये पीओसी लाइन क्या क्या बताती है, उसकी शिफ्टिंग क्या बताती है, हर एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने ऑब्जर्व की है इस इंडिकेटर के थ्रू, सभी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। सो आज कोई स्लाइड्स नहीं है, सारा का सारा कुछ चार्ट पे समझेंगे। तो आई होप ये सेशन आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। पेन पेपर लेके बैठ जाना, जो कुछ भी नोटेबल इंपॉर्टेंट लगता है उसे नोट कीजिए और मेरे बताने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 सालों के चार्ट्स पर इन सभी को बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद रियल मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाएं किसी भी चीज़ को सीखने के बाद। ठीक है गाइस, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को अच्छे से। ओके चले गाइस, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने भी मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है ना, उनका भी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। ठीक है ना, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो आपको इसमें आप टूल्स में जाओगे ना तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल करके इंडिकेटर दिख जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है, इसके थ्रू इंडिकेटर नहीं लगाना है, तो आप टूल सेक्शन में मतलब इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, टेक्निकल में जाएंगे और प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने भी वॉल्यूम प्रोफाइल के इंडिकेटर बने हैं आज तक वो सब आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से मैं सबसे पहले सबसे सिंपल वाला जो कि फ्लेक्सिबल है आपकी हर एक चीज़ के हिसाब से, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और उसको आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, एक रेंज से स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है ना कि प्राइस में ना एक रेंज बनी हुई है, यहाँ से लेकर काइंड ऑफ यहाँ तक मान ले गाइस, है ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे एक अच्छी रेंज दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको करते हैं यहाँ से, ओके सॉरी, कॉपी करते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, मेरे को यहाँ से एक रेंज दिख रही है। ठीक है, मेरा मन ये है कि यार मेरे को ना ये जानना है कि यहाँ पे ट्रेडिंग तो बहुत हुई है, पर इस ट्रेडिंग के अंदर ना सबसे अच्छी प्राइस कौन सी है जो बिग प्लेयर को अच्छी लगी। क्या वो ये प्राइस है या फिर ये प्राइस है, फिर ये प्राइस, या फिर कौन सी, मतलब मेरे को तो रेजिस्टेंस मार्क करना है। क्या ये अच्छा रेजिस्टेंस नहीं, थोड़ा सा ऊपर मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, या एक काम करते हैं यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है माइंड में। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? ठीक है, सोल्यूशन ये है, मैं इस जगह पे देखो मैंने क्या किया, इस इंडिकेटर पे क्लिक किया फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। आप कहीं से भी क्लिक कर सकते हो, टूल सेक्शन में जाके भी और इंडिकेटर सेक्शन में जाके भी कर सकते हो, राइट। ये करने के बाद आप अपनी रेंज की शुरुआत देखो, एक यहाँ पर आएगा शुरुआत, ब्लू लाइन पे क्लिक किया, यहाँ से लेके एक ब्लैक लाइन दिख रही है, जहां तक मैं जाके छोड़ूंगा ना इसको, वहां तक ये रेंज मार्क कर लेगा। ये मुझे क्या बता रहा है कि देखो इस पूरे वो बॉक्स के अंदर सबसे अच्छी प्राइस जो बिग प्लेयर को लगी है वो है ये वाली प्राइस। ठीक है, ऐसा कलर करते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज को ब्लैक कर लेते हैं। तो आप मन में आए जो मत सोचो कि ये सपोर्ट अच्छा है, ये अच्छा नहीं, सबसे अच्छा क्या है ये प्राइस। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तब तो आप ध्यान देना, जब मैं इस रेंज के बाद ट्रेडिंग करने के लिए आया ना, यहाँ पर मैं इस ब्लू लाइन को हटा रहा हूं, आप देखोगे एग्जैक्टली इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया है इसने। आप सोचो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्टली यहां से फॉल आया है? क्या ये कोई मिरेकल है? नहीं, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है गाइस। इस चीज को आप समझो कि ये चीज आपके लिए कितनी ज्यादा काम की हो सकती है। हम बिग प्लेयर नहीं है गाइस, हम रिटेल प्लेयर्स हैं, हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास सोर्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई इनसाइडर एज नहीं है, हमारे पास ब्रोकर का डेटा भी नहीं है। हम हद से हद जो निकाल सकते हैं ना इंडिकेटर्स के थ्रू वो वॉल्यूम ही है, और उसमें भी अगर लोग ये वाला वॉल्यूम यूज करते जाएंगे तो उसका मैं क्या करूं, क्या समझ में आ रहा है इससे? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है तो हाँ वॉल्यूम फट गया है, मालूम पड़ रहा मार्केट ही रिवर्स हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। तो इसकी वजह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कितनी अच्छी प्राइस निकाल दी इसने
मेरा काम हो गया है ना। तो चलो ठीक है, मैं एक बार इस पे नहीं आता हूँ, इसकी बुराई नहीं करनी मुझे बताना आपको ये वाला है ना। चलो, तो इस रेंज को मैंने निकाला, इससे मुझे क्या क्या बातें मालूम चली गाइस, है ना। सुनना, मैंने क्या किया, मुझे इस रेंज के अंदर मिला, मुझे मेरी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस मिल गई मुझे, ये वाली। ठीक है, इससे हम हटाते हैं। इस प्राइस को मैंने देखा, ट्रेड लिया और मेरा काम हो गया। ठीक है, तीन बातें मालूम चली। पहला, इस वाली लाइन को बोलते हैं लोग पीओसी लाइन, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एक ऐसी लाइन जहां पर इस रेंज का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, या फिर एक ऐसी प्राइस कौन सी निकल रही है, 4738 की ऐसी प्राइस जिस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, राइट, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन। तो पहली बात इससे ये मालूम चलिए आपको, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा होगा ना, उनका भी हो रहा है ना। अच्छा, ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। इससे क्या मतलब है, इस पूरे वॉल्यूम के बॉक्स का 70% वॉल्यूम जहां पर है, उस इस ब्लू वाले शर्ट की तरह, इस ब्लू कलर के अंदर मैंने मार्क करवा दिया इंडिकेटर के अंदर कि इस पूरी रेंज का 70% ऑफ द वॉल्यूम कहां पर है, बोला कि यहां पर है। इसका भी मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पर है, बोला इस वाली लाइन पर है। बस ये तीन बातें मुझे यहां से मालूम चल गई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मार्केट में इससे कॉन्सेप्ट बनता है कि ये एक ऐसी प्राइस है, एक ऐसा एरिया है जहां पे इस पूरी रेंज का 70% वॉल्यूम, मतलब कि बिग प्लेयर को इसी में ट्रेड करना है, वो भी इसी प्राइस के अराउंड करना है ना। तो मतलब अगर प्राइस इससे कहीं दूर जा रही होगी तो प्राइस वापस से इसके अंदर जाएगी, ताकि बिग प्लेयर वापस से ट्रेड इनिशिएट कर सके, और अगर इसके बाहर जाएगी तो वापस अंदर आएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर आएगी, क्योंकि प्राइस को ऐसे ऐसे करके इसके अराउंड ही घूमना है, और एक एवरेज प्राइस उनकी निकल के आ जाएगी 4737 की हमेशा। तो ये चीज बहुत काम की है गाइस, इतना क्लियर एज कहाँ मिल सकता है हमको। ठीक है, तो आप समझो मैंने क्या क्या बताया आपको कि मार्केट में सबसे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे बनी आपके लिए, कि जब भी मार्केट इस फेयर वैल्यू जोन, देखो एक ऐसी प्राइस जहां पे बायर सेलर दोनों एग्री हैं कि हाँ गाइस इसके अंदर रखो, जैसे ऑप्शन की रेंज होती है ना, बायर्स ऑप्शन के राइटर्स की, कि 500 और 400 के नीचे रखना है, बस कुल के अंदर डीके करवाना है। सिमिलरली इस तरीके से चल रहा है। इससे मालूम क्या चल रहा है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो बात की बात है, पर पहले क्या बताया मैंने कि एग्जैक्टली ये रेंज पे आपको जानकारी मिली, राइट। अब सुनना आगे, हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गया, हाईएस्ट प्राइस मिल गई, इसके ऊपर और इसके नीचे अगर जाता है तो चांसेस हैं कि रिवर्सल होकर वापस से जोन में आएगा, ये मालूम चल गया, इसे याद कर लोगे बस। अभी समझते हैं आगे गेम। ठीक है, मैं इंडिकेटर को ओपन करता हूँ क्या, रुको इंडिकेटर ओपन नहीं करते हैं। इस पूरी वी शेप की रिकवरी के अंदर क्या ये पीओसी लाइन, क्या ये जोन चेंज हुआ, क्या ये गोल्ड का लेटेस्ट चार्ट है ना, इसमें कुछ काटा पीटी नहीं की है, यहीं पे क्लोज हुआ है। अब देखते हैं इसको, सॉरी इसको कहाँ आगे ले रहा हूँ मैं, इंडिकेटर को आगे लेते हैं। इंडिकेटर कहाँ है, इंडिकेटर, अरे इसको डिलीट करो यार, एक सेकंड ना, इसको मैंने आगे ले लिया। अभी तक वही जोन कंटिन्यू हो रहा है, सेम वही पीओसी लाइन 3839 की। मतलब मार्केट ने इतना ट्रेवल कर लिया, फॉल पे फॉल दिया, लेकिन मार्केट को घूम के फिर से यहीं आना पड़ा, और जब इसके बाहर गया तो फिर से अंदर आना पड़ा, जब भी बाहर गया अंदर आया, बाहर गया फिर से अंदर आया, और एट द एंड बायर सेलर्स को एवरेज प्राइस मिली 3839 की। बस यही कहानी थी इसकी, आप समझ रहे हो। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ, ये कैसे क्या करता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसको मुझसे जो सुनो उसे तो आप बैक टेस्ट करके अपने लिए यूज करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना भी कुछ बनाओ, एक अलग इंटरप्रिटेशन, एक अलग नजरिया जो आप अपने से भी निकाल सकते हो। चार्ट पे इसको जगह जगह अप्लाई करो, कि सिर्फ इतने से में अप्लाई करके चेक करो कि कोई अच्छी एंट्री बनी क्या, कुछ भी हो सकता है। एक स्विंग हाई लो पे लगा के देखो, कभी बड़ी सी रेंज पे लगा के देखो, कभी मंथली पे लगा के देखो, मतलब बनाओ अपना कुछ। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन बहुत इंगेजिंग हो, DIY लेवल पे लेके चले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ अपना ही कुछ बना दो उसमें। चलो चलिए अब बातें थोड़ी सी कम करते हैं। नाउ चलो ये हो गया, अभी मैं करता हूँ इसको इंडिकेटर की सेटिंग चलते हैं। ठीक है, देखो इंडिकेटर बहुत सारे हैं, सब में लगभग वही काम है। एंड अब चलते हैं हमारी इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, मज़ा आ रहा है, एक सेकेंड है ना, हाँ अब ठीक है। अब देखो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे जाकर देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस इंडिकेटर का नाम है। फिक्स रेंज मतलब एक रेंज फिक्स कर दी मैंने मेरे हिसाब से, कि एग्जैक्टली 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक की इस पूरी रेंज का मुझे वॉल्यूम बता। इस तरह का नाम क्या है, फिक्स रेंज। सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ रोज रख लेना, इसको रोज है जो सेटिंग दिखा रहा हूँ ना आप सब वही कर लेना। टोटल अगर आप नहीं रखोगे ना, और अगर आपने अप डाउन कर दिया तो आपको वॉल्यूम थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, रेड ग्रीन। इससे क्या लगेगा ना कि मेरे को ना यहाँ पे सेल करना है या यहाँ से मेरे को बाय करना है, ग्रीन होगा तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वॉल्यूम इज वॉल्यूम, टोटल यूज करो,
ठीक है। एक डेल्टा भी ऑप्शन होता है, लेकिन डेल्टा का आई डोंट थिंक कुछ खास यूज़ है। इसके अंदर डिफरेंस होता है बायर सेलर्स का, वो अभी हमारे इस काम का नहीं है, वो ऑर्डर फ्लो में शायद काम आता होगा, यहाँ इसमें काम नहीं आएगा। तो जो मुझे चाहिए ना, वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मेरे को चाहिए कि बस टोटल वॉल्यूम दिखा दे, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या काम है। ठीक है, अब 70 रखा है, ये वैल्यू दिख रहा है ब्लू ब्लू जोन, टोटल वॉल्यूम का 70% मैंने एरिया मार्क करवाया इससे। अगर मैं इसको 80-90 कर दूंगा ना, तो ये और नीचे लेके आ जाएगा इसको। अगर 100 कर दूंगा तो भी अच्छा खासा लेके आ जाएगा। अगर 100 कर दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, पूरे को ही ब्लू मार्क कर देगा। जबकि मुझे क्या चाहिए, अरे नहीं यार, मेरे को 70 चाहिए भाई, 70-60% चाहिए मेरे को। 70% बता दे कि एक्जैक्टली 70% वॉल्यूम कहाँ पर पड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये मेरी अच्छी रेंज है, और इसकी मेन बता दे प्राइस कौन सी, वो है ये वाली, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक्सटेंड राइट कर दोगे तो जब ये लाइव मार्केट में चल रहा होगा तो बिल्कुल राइट तक खुद को ड्रैग करता जाएगा, सिंपल। तो अब इसको अब हटा देते अपन, हटा देते हैं। स्टाइल में जाओगे तो सिंपली जो भी कुछ दिख रहा है वो क्लिक कर देना। मैंने वैल्यू एरिया हाई को रेड मार्क किया हुआ है और लो को मैंने ग्रीन मार्क किया। तो ग्रीन क्यों मार्क किया है, जब भी वैल्यू एरिया लो के वैल के नीचे आता है तो मुझे लगता है रिवर्सल आ सकता है अपसाइड में, तो मैंने ग्रीन मार्क कर दिया ताकि वो बाइंग वाली फीलिंग आती है। और हाई से रिवर्सल आता है सेलिंग के लिए, तो मैंने इसको रेड मार्क कर दिया, तो साइकोलॉजी भी अच्छी रहती है। और डेवलपिंग पीओसी, डेवलपिंग वीए को इग्नोर करना, और बाकी सारी चीज़ किसी काम की नहीं है। और प्ले करना है तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट मतलब ये जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये वाला लेफ्ट में है ना, तो ये राइट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। पर वो किसी काम का नहीं हो कि प्राइस राइट में मूव करती है ना, तो इसको लेफ्ट ही होना चाहिए। बॉक्स की विड्थ दे सकते हो, ये जो बॉक्स दिख रहा है थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा कुछ। तो ये सेटिंग्स मेन में नहीं है, इसको आप करो क्लिक, और ये सारा यही काम है। ठीक है, अब इसके अराउंड प्ले कैसे कर सकते हो, कुछ भी प्ले कर सकते हो ना। देखो ये मैंने क्लिक किया, इंडिकेटर पे दिख रहा है ये वाला, मैं गया इस रेंज से, मैंने क्या करा, मैंने एक दिन का मार्क किया, यहाँ से लेके मैंने यहाँ का मार्क कर लिया। तो मुझे क्या दिखा कि यार इस दिन का ना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो मेरे को यहाँ दिख रहा है। इसका ग्रीन वाला जो पीओसी था अपना, ग्रीन वाला वैल्यू एरिया लो, वो ये था, और हाई था ये वाला। इस लो के नीचे मुझे कोई रिवर्सल मिल रहा है, तो मैं कम से कम पीओसी लाइन तक का रिवर्सल का ट्रेड तो ले ही सकता हूँ। और इसको ब्रेक कर दिया, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, और अभी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, जबकि मैंने बोला था ना कि मेजर रेंज तो मेरी ये वाली है। इसके हिसाब से तो मेरा ट्रेड कौन सा बन रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड कब लिया होगा, मान लो यहाँ का। ठीक है, तो मेरे को ट्रेड कहाँ का दिख रहा था, मेरे को तो ट्रेड दिख रहा था कि मेरे को तो इस ग्रीन जोन तक पूरा जाना ही जाना है, क्योंकि मार्केट को तो यही प्राइस अच्छी लग रही है ना, रिवर्सल आएगा तो ये चीजें हैं, या तो यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ से घिरेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो ये चीजें होती है। ठीक है ना, अब सेटअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। तो कैसे भी इस रेंज को प्ले करो, मैं आपको रेंज से मैं कंफर्टेबल कर रहा हूँ। ठीक है, एक रेंज और ले लेते हैं माइंड में, जैसे कि मान लो मैंने रेंज ले ली है यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो मन में क्या आ गया कि यार अभी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम की प्राइस तो ये वाली है। ठीक है, अगले दिन मार्केट आता है, यहीं पे रेशंस लेता है और फॉल करता है, चलो छोड़ो, उसका काम नहीं है। उसके अलावा हम और क्या कर सकते थे, इस सेलिंग से इस सेलिंग को मार्क कर लिया है ना। इस सेलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे था, वो दिखा रहा है कि अच्छा यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम था, मार्केट अराउंड इसी पे रेशंस लेके थोड़ा फॉल किया और इसी के नीचे रहा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको मालूम चलती रहती है। ठीक है, तो रेंज टू रेंज प्ले करो। इसके अंदर और क्या आप कर सकते हो, जिससे मैं इसको करता हूँ मान लो 4 आवर पे। ठीक है, हम चलते हैं इसको लेकर, मान लो मैंने पूरी ही रेंज मार्क कर ली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के एरिया के अंदर है ये। ठीक है, जहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है। अगर मार्केट इस एरिया के वैल्यू एरिया लो के नीचे आया था, अब ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो क्या गोल्ड यहाँ से यहाँ तक रिकवरी कर सकता है, मे बी नॉट, तो वो आपके लिए एक ऑप्शन होगा। ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है, पहले पीओसी फी और ये। तो ऐसे आपको रेंज टू रेंज अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, अच्छा एक और इंटरप्रिटेशन समझ लो मेरे से, क्या हो सकता है, जब मार्केट के अंदर आप समझ रहे हो ये क्या चीज़ दिखा रहा है, इसको मैं आपको लेता हूँ डेली पे ले लेते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, डेली पे चलता हूँ मैं प्ले करता हूँ कि इसको इस जगह से सेलिंग आई थी और यहाँ तक आई थी। ठीक है, तो मैंने बोला यार कि यार डेली पे ना मेरे क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तो यार ये था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट तो नीचे आ चुका है। अब धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा था, मैंने अभी तक ये कहाँ तक लिया पता आपको, मैंने अभी तक केवल यहाँ तक का लिया है। पीओसी यहाँ पर है, ऊपर है। ये अगर धीरे धीरे जब मैं यहाँ पर आया ना, तो पीओसी एग्जैक्टली यहाँ पर आ गई। इसका मतलब क्या, सेलर्स ने ये बोला कि अब हम ना ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सेल हम यहाँ कर रहे थे ना अब हम यहाँ कर रहे हैं, और मार्केट ने यहाँ से फॉल करना शुरू कर दिया। तो इससे बोलते हैं हम लोग पीओसी की शिफ्टिंग। एक एक करके पीओसी का नीचे शिफ्ट होना बियरिश प्रेशर है, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होना विद टाइम
बुलिश प्रेशर है। तो ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो भी हम और डिटेल में बात करेंगे, पर मुझे याद आया तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है ना। तो एक ये बात होगी, ठीक है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, इसका हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और एसएमसी के हिसाब से भी शायद, मेरे हिसाब से अगर मैंने ढंग से समझा है इसको, तो हम करते हैं इसको वीकली, ठीक है। एग्जैक्टली अभी देखो वीकली के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने इस पूरी रेंज को मार्क कर लिया, इवन यहाँ से यहाँ तक मार्क लिया, ठीक है, एक बार के लिए। आप देखोगे इस पूरे एफईजी के अंदर मार्केट ने एक अच्छी प्राइस जो पकड़ा है वो ये वाली, और मार्केट फॉल भी कर रहा है। तो आप लोगों को जब प्रॉब्लम आती है ना कि सर इतना बड़ा मतलब रेंज होता है, कभी लगता है इस पे एफईजी मार करें या ये वाला एफईजी मार करें या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक मार करें, समटाइम्स ना वो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल की जो ये अच्छी अच्छी प्राइस दिखती है ना, उस प्राइस से ही सारा मिल जाएगा कि यार यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, बीच में जो भी बाइंग आएगी ना थोड़ी फेक होगी, मजा नहीं आएगा उसके ऊपर। तो ये चीजें भी आपको है जो काम आएगी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। खैर, तो पहला वाला इंडिकेटर समझ हो गया, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मेरी तरफ से क्लियर है, राइट। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, देखो अब आप जाओगे यहां से जाओगे आप लोग विजिबल रेंज पे, ठीक है। विजिबल रेंज पे जब मैं गया ना, मैंने विजिबल रेंज का मतलब क्या हो गया, जितनी रेंज आप इस चार्ट को दिखा पा रहे हो, मैं इसको ले लेता हूँ 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर का चार्ट दिख रहा है मुझे आराम से, 4 आवर चार्ट मैंने केवल इसको इतना सा दिखाया, इतनी सी रेंज दिखा रखी बस। अब ये मुझे विजिबल रेंज, अच्छा वो हट गया है क्या, चलो ठीक है, फिर से क्लिक कर दो विजिबल रेंज पर। जितनी भी रेंज आप दिखा रहे हो, कहां से कहां तक की, जितनी भी चार्ट दिख रही है, ये पूरा यहां से लेके जितना भी आप दिखा पा रहे हो चार्ट को, उन सभी का टोटल निकाल के इसमें बोल दिया कि भैया सबसे अच्छी प्राइस तो ये वाली है जहां पर बाइंग सेलिंग चल रही है, बस। उसके बाद कौन सी अच्छी प्राइस है, वो है ये वाली, बस इतना सही है। दो दो हाईएस्ट वॉल्यूम है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो बीच में रोकने वाला कोई है क्या, ना कोई भी नहीं है। तो ये मतलब यहां तक जा सकता है, ये इतनी सी रेंज के बारे में बता दिया इसने मेरे को, आप समझे क्या। इस रेंज में बढ़ा दूं मान लो, तो जो प्राइस अभी तक यहाँ पे चल रही थी, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे चल रही थी प्राइस, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रेंज बढ़ा दूंगा कि थोड़ा और चार्ट दिखाओ उसको, अब बता अब क्या लग रहा है तेरे को, तो ये बोलेगा, बोलना भाई, हाँ बोल दिया। यहाँ पे आया और फिर एक ऊपर बता दिया कि देखो यार दोनों ही मेरे को अच्छे लग रहे हैं, इस बार ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये प्राइस दिखा दी, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, इसकी रेंज बढ़ाओ। तो ये क्या बोल रहा है, अब थोड़ा सा हल्का सा वो नीचे आ गई थी, वो ये प्राइस इस पूरी रेंज में, ये रेंज कहाँ चल रही है, दिसंबर 25 से, थोड़ा और बढ़ाओ, लो भाई ले, तू सारे देख ले, सारी रेंज के अंदर कहाँ जा रही मेरी प्राइस, अच्छा अब थोड़ी नीचे आ गई है, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा नीचे आ गई है, यहाँ आ गई है। मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मत समझ रहे हो क्या, कितना फर्क है इसके अंदर। अब देखोगे यहाँ से यहाँ तक, ओके सो सेटिंग सारी क्लियर है, ठीक है मेरे हिसाब से। एट देन हो क्या रहा है, ये मतलब फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की तरह ही है या फिर विजिबल रेंज की तरह ही तो है। इसने क्या करा, हर एक दिन की अपने हिसाब से मार्क कर लिए, हर एक दिन के लेवल्स मेरे को ऑलरेडी दे दिए हैं। सर वो जो आप कह रहे थे पीओसी को राइट में शिफ्ट करने वाला, वो क्या कहा था, हाँ वो ये था कि फॉर एग्जाम्पल इस दिन की इसने मार्किंग करके मेरे को दे रखी है, राइट। ये इसकी डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इस दिन की लास्ट डे जो गोल्ड का निकला है उसकी पीओसी लाइन है ये। अगर मान लो कल के दिन गोल्ड ओपन होता है, गैप अप हो गया और इसको टच नहीं किया, फिर भी टच नहीं किया और 1-2 दिन निकल गए, ये लाइन आगे से आगे बढ़ती जाएगी और जब भी टच करना आएगा ना तब ये वापस से देगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पीओसी लाइन वो लाइन होती है जहां पर बिग प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स बाइंग सेलिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सर इसका नमूना दिखाओ ना, वो पहले वाले वीडियो में दिखाया था डेमो, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से दिखाई देता हूँ, ये हर जगह काम करता है, ठीक है। सर ये वाला देखना एक बार, ये वाला जो दिख रहा है ये रेंज, इस रेंज की पीओसी लाइन ये थी, मार्केट टैप किया, फॉल आया। सर इस दिन वाली रेंज की पीओसी लाइन तो ये थी, यहाँ पर तो आया ही नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं ना, इसने आगे ड्रैग कर दिया, जब आएगा तो देख लेंगे इसको। सर ये अगले दिन वाली थी यहाँ बनी हुई है ना, हाँ तो इसको छोड़ देते हैं। सर ये वाली जो पीओसी लाइन थी इस पर टैप किया और फॉल आया, ओके काम करता है। अच्छा तो इसमें क्या था, सर ये वाली भी देखो लंबी सी आ रही है, टैप किया थोड़ी सी बाइंग आई, क्या आई है, $20-30 आराम से आ गई है, ठीक है। और क्या है, ये वाली देख लो, यहाँ पर ये इस दिन की थी, मार्केट ने टैप किया थोड़ी सी सही पर बाइंग आई, पर ये तो फिर क्या मतलब, जो थोड़ी सी ही बाइंग आनी है तो वो तो क्या ही मतलब हुआ। अरे भाई टूटने के बाद में रीटेस्ट करके फॉल भी तो दिया है। अगर बायर को इंटरेस्टेड नहीं है, आज मैंने तो बोला ही नहीं कि बाइंग करवाएगा, मैंने ये भी नहीं बोला कि सेलिंग करवाएगा, हमें प्राइजेशन को एसएमसी को कंबाइन करना है। अगर मान लो मार्केट इसके ऊपर आता है, सपोर्ट लिया,
अच्छा प्राइस टारगेट नहीं दिया तो ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके रिटेस्ट करके फॉल दे देगा, सिंपल। तो हमें तो दोनों ट्रेड प्ले करने हैं ना। यस, ग्रेट। और उस दिन की पीओ, उस दिन वाली पीओसी भी चल रही होगी ना, उस दिन की भी तो मार्किंग चलती रहेगी साथ साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस तो ये भी अच्छा रहेगा ना। चलो, तो ये वाला हो गया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो बस ये सब, यही सारी बातें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग कर लेंगे। इंडिकेटर हट गया है गाइस। ठीक है। और तो क्या है, ऊपर से कुछ पीओसी बाकी चल रहे हैं तो वो व्हाट इज हैपनिंग यार। हाँ ठीक है। तो अभी जैसे इस पूरे दिन की पीओसी थी ये वाली, मार्केट ने क्या किया, व्हाट इज हैपनिंग। सडनली समथिंग हैपेंड, आई थिंक कुछ था यहाँ पे जो मैंने देखा था, अभी गायब कैसे हो गया। हाँ ठीक है। ये वाला दिन दिख रहा है क्या, 4 मई का। आई डोंट नो ये ऐसे शिफ्ट कैसा हो सकता है। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। चलिए गाइस तो थोड़ा सा देख लेते हैं। आई डोंट नो, थोड़ा सा प्राइस सब फ्लक्चुएट कर रहा है, पता नहीं कैसे, अभी नीचे था अभी ऊपर आ रहा है ये। कोई नहीं, अब से आप इस वाले दिन को देखोगे ना तो सिंपली यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक अच्छी लाइन थी, इसके अंदर आपको मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, राइट। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पर एक पीओसी लाइन बनाई थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, ठीक है ना। और इस दिन की पीओसी देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली पीओसी थी और यहाँ पर फॉल आया था, ठीक है। एंड उसके अलावा मार्केट ने इसी पीओसी को कंटिन्यू किया, अगले दिन मार्केट ने, अगले दिन भी सेम पीओसी रही, इसी वजह से मार्केट ने यहाँ पर टैप करके फिर से फॉल किया। तो दिस गोज एंड ऑन, ठीक है। अब इस वाली पीओसी को देखोगे, ये वाली पीओसी अगले दिन की पीओसी दोनों सेम थी, इसलिए यहाँ पर टैप करके मार्केट ने राइज लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर के टाइम पे भी देखोगे मार्केट ने इस वाली पीओसी पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है। सिमिलर पीओसी थी अगले दिन की भी, सपोर्ट, ऊपर चला गया, ठीक है। गोल्ड के अंदर अब से अगले दिन की पीओसी थी ये वाली, ठीक है। इस वाली पीओसी के अंदर मार्केट टैप किया और टैप करके मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया या कोई नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं आया। यहाँ इसको क्लोज किया, सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, फॉल नहीं आया पर रिटेस्ट करके ऊपर राइज आया, ठीक है। मैंने इसको आगे ड्रैग कर दिया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया था तो ये प्राइस भी इंपॉर्टेंट हो गई, रिटेस्ट करके फिर से फॉल आ गया, ठीक है। और क्योंकि अगले दिन की पीओसी नीचे थी तो जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया तो रिटेस्ट करके इससे फॉल आ गया। आप समझ पा रहे हो, ये भले आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ऐसे इस लाइन को टच करते धन 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 गिर जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ओवर करता है, थोड़ा सा कुछ बनाता है माहौल, घिरता है, आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर, लेकिन होता है एट द एंड वो काम कर रहा है। हमें क्या चाहिए, हम अपने सेटअप्स के साथ में से कंबाइन करके देख सकें। तो सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल ने आपका काम आसान कैसे किया, वो पीओसीज जो डेली टाइम फ्रेम पर जो अनटैप है, ठीक है, जो टैप करने से रह गई थी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टैप करने से रह गई थी ना, तो जब टैप किया तो राइज आया, जब टैप किया तो फॉल आया। अब यहाँ पर टैप बाकी है, यहाँ बाकी है, तो जब आएगा तब देखेंगे इनको भी, ठीक है। तो ऐसे ये चलता रहेगा एंड इट गोज एंड ऑन, ठीक है। यहाँ पर टैप किया फॉल आया, ठीक है, यहाँ पर टैप किया राइज आया, एंड यहाँ पर टैप किया नो रिजेक्शन, ऊपर चला गया, ठीक है। समटाइम्स इट फेल्स, चलता है, लेकिन कुछ तो है हमारे पास में काम करने के लिए, राइट, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर देख लिए, सेटिंग्स देख ली, एक आता है लास्ट वाला। लास्ट वाला देख लेते हैं, पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। सेम चीज़ है गाइस, कुछ खास नया नहीं आने वाला इसके अंदर भी, नाम वही, मतलब काम कुछ खास नहीं है, लेकिन अब ठीक है। इसके अंदर सेटिंग में देख लेना, इसमें ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है बार, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ। अब देखो उसमें क्या होता है, हर एक बार का अगर आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम छोड़ो, हर एक बार की पीओसी निकाल देगा। मैं मान लो मैंने 1 आवर लिया हुआ है, पहले इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, आते सेटिंग बिगड़ी हुई है, टोटल 70 नंबर ऑफ रोज टिक्स कर देते हैं हम लोग 1000, इससे मेरे को क्या टिक्स मिलेगा अच्छी। पीओसी को राइट तक एक्शन करवा दूंगा, ठीक है। स्टाइल में जाओगे तो सब कुछ वो का वही है जो है, एंड पीओसी को मैं कर लेता हूँ ब्लैक लाइन, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको ये वाली लाइन, ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। ओके करते हैं, ये आ जाएगा। अब ये क्या दिखा रहा है, अगर मान लो मैं 4 आवर पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या 1 आवर पे कर रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। मान लो मैं 4 आवर पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, हर एक 4 आवर कैंडल का मेरे को पीओसी लाइन मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा है क्या, रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो मान लो मुझे हर एक कैंडल की पीओसी लाइन मिल रही है कि अगर मुझे देखना है कि इस कैंडल के अंदर यहाँ थी या फिर यहाँ है या फिर इसमें कहाँ है एग्जैक्टली, तो मुझे कैंडल टू कैंडल ही मुझे मालूम चल सकता है कि मैं हाई टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो मुझे वो भी पता चल सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है, आई डोंट नो व्हाई,
और ये रिफ्रेश करके ऐड कर देगा आपके लिए, ठीक है। डेटा को थोड़ा सा कम करते हैं स्क्रीन पे, मैं इसको लेता हूँ 1 आवर पे, 1 आवर तो लाइक दे दिया आई थिंक इसने, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, हाँ। तो 1 आवर के ऊपर हर एक कैंडल के हिसाब से जैसे आप देखोगे ना, ये रिसेंट 4-5 कैंडल लगा दिया है इसने, इतनी शायद इसकी रेंज है। इसमें क्या दिखा रहा है, इस पर टैप किया नीचे फॉल आ गया, ठीक है। इस वाली कैंडल की इस पर टैप किया फॉल आ गया, एंड इस वाले कैंडल के इस पर टैप नहीं कर पाया तो बाकी रह गया, इस पर टैप किया फॉल आया, और इसकी लाइन पे भी टैप बाकी है, और अभी ये कैंडल ही क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ये कर सकते हो, इवन दो आप लोग स्कैल्पिंग तक कर सकते हो। अगर मान लो ये 50 मिनट में मैं इसको लगाता हूँ, अभी देखते हैं, आई डोंट नो भाई कितना ही टाइम लेगा रिफ्रेश होने में। मतलब अगर आप किसी तरीके से ऐसा कुछ कर पाए ना कि जैसे एक इस तरह से स्विंग बना चल रहा कर रहा है, और ये कैंडल पूरी 1 आवर की, और 1 आवर की जो पीयूसी लाइन है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ कहीं पे ओवरलैप कर रही है किसी एफईजी के साथ में। तो आप बस ये देखो कि बस कैसे करके यहाँ पर आएगा और ये ऊपर निकल जाए बस, ठीक है। तो ऐसे आप स्कैल्पिंग भी सीख कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये प्राइस होल्ड करवानी पड़ेगी, पीयूसी लाइंस को आप तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसके अराउंड घूमेगी पर ऐसे फॉल होकर निकल नहीं जाएगी, ठीक है ना। और जब निकलेगी ना ऐसे, तो रिटेस्ट करने फिर से आएगी, तब मैं फिर से फॉल करा दूंगा, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही सारी बातें थी। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में बात करते हैं, और थोड़ा सा चार्ट साइकोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप इस चीज़ को अपने फेवर में अच्छे से यूज़ करवाओ, ठीक है। अब इसे इसमें एक और काम की चीज़ समझ लो जो आपके बहुत काम आएगी। अगर मैं इसको मान लो वीकली कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने मान लो चार्ट लगा रखा है 1 आवर का, ठीक है। अब इस 1 आवर चार्ट पे ना, तो मैंने क्या लगाया, मैंने इसको वीकली करते ही ना मुझे लास्ट के 5-6 वीक की चार्ट की पीओसीस निकाल के दे देगा। अब देखो मुझे क्या पता कि इस पूरे रनिंग वीक के अंदर, इस पूरे यहाँ से लास्ट के 5 डेज जो गोल्ड चला, उसकी सबसे अच्छी प्राइस ये थी जहां पर मार्केट को रखा गया। इसीलिए इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, मार्केट को बाहर जब नीचे गया तो इसके पास आया, ठीक है। इसी में अगर मैंने मान लो वो लगा दिया अपना वैल्यू एरिया हाई, अगर गलती से लगा दिया मैंने हाई और लो लगा लिया, तो अब देखो मार्केट क्या कर रहा है। ये तो बहुत ही कलर चेंज करना पड़ेगा क्या, चलो कलर चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं रेड हाई का और लो का करते हैं हम लोग ग्रीन, ठीक है। ओके करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट को ना इसी रेंज में रखना सही लगा इनको, इसके नीचे इट वॉजंट राइट, ये फेयर वैल्यू नहीं थी, इसको यहाँ रखना था इनको, इसीलिए इसके ऊपर भी गया ना तो नीचे लेकर आ गए। आप समझ रहे हो, इतना काम का है। सोचो पुरानी पीओसी भी दिख रही हो और उस पर काम हो रहा हो, तो अब जैसे इस लास्ट वीक की पीओसी लाइन थी ये वाली, पूरे वीक की मुझे मालूम चल गई। तो जब मार्केट इसके ऊपर था, मैं मान लो इंडिकेटर को अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, हटा दिया। ये लास्ट वीक की पीओसी का एरिया था, मार्केट ने क्या किया, इस पर सपोर्ट जब लिया तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है सपोर्ट लिया है, तो जो लास्ट वीक का अपना वो जो था अपना वैल्यू एरिया हाई था, मान लो मार्केट वहां तक जाएगा, उसके ऊपर निकला तो रिवर्सल आएगा, और जब इसको ब्रेक कर देगा तो इससे रिटेस्ट लेके फिर से फॉल आएगा, और वापस वैल्यू एरिया जो लो होगा वहां से चला जाएगा, और फिर उसके नीचे से फिर से रिवर्सल ट्रेंड लूंगा, जो कि अब जो नई पीओसी लग रही होगी वहां चला जाएगा। ऐसे ही करके मार्केट में ट्रेडिंग चलती है दोस्त, पूरा मार्केट फेयर वैल्यू के अराउंड घूमता रहता है। आपको पूरा महीना पूरा सप्ताह खत्म होने के बाद फील होगा कि यार ये तो एक बॉक्स में ही रह गया, मुझे लगा ट्रेंडिंग है सब कुछ है, हाँ वो ट्रेंडिंग था, लेकिन ये प्राइस पर वो एक्यूमुलेट कर रहे थे, उनको इस प्राइस पे एक्यूमुलेट किया, अब वो किसी एक डायरेक्शन लेके जाएंगे, तो नीचे या फिर ऊपर, वो बताएगा आपको टाइम, ठीक है। लेकिन ये सारा पूरा ज्ञान है इसका, है ना। सिमिलरली मैं इसको पूरा मंथली में भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले तो पता नहीं किसे बाबा हट जा रहा है आज ये, तो मैं इसको मान लो मैं इसको इनपुट जाके बाहर की जगह मैं इसको कर लेता हूँ पूरा मंथली। तो पुराने महीनों के इस पूरे महीने की, ये जो स्टार्ट हुआ है पूरा मई, ठीक है, इस पूरे मई मंथ की सबसे अच्छी प्राइस उन्होंने निकाल के रख दी है कि भाई हमको तो ये अच्छी लगी प्राइस इस पूरे महीने की। पिछले महीने का निकालूं, पिछले महीने की तो ये थी, ये पूरा बॉक्स था, उस पर टैप करके आपने फॉल भी करवाया था, ठीक है। उससे पहले महीने की निकालूं, क्या टैप ही नहीं किया, वो तो अनटेस्टेड है अभी तक तो, ठीक है। उससे पहले वाले महीने की ये वाली प्राइस, इस पर मार्केट ने सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर भी गया था, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ये मंथली का टाइम फ्रेम में चल रहा है दोस्त, ठीक है। सेम चीज, क्या ही शानदार रिएक्शन है यार, इतने अच्छे कंसोलिडेशन के साथ में जो सेटअप बताने वाला हूँ ना उसमें तो अच्छा काम आएगा, ये अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है हमारे लिए। इस पूरे कंसोलिडेशन के अंदर मैं इसको कलर यार आई डोंट नो व्हाई, बट ये बार बार सेटिंग सेव क्यों नहीं हो रही इसके अंदर, प्रीमियम लेने के बाद भी यही देखना है क्या, 70
1000 नंबर ऑफ रोज टोटल। पीओसी को राइट तक ड्रैग करो, पीओसी का कलर चेंज करो, ब्लैक करो। ब्लैक करने के बाद में माथा फोड़ी करके सेव कर लो, और वैल्यू एरिया हाई लो को तो चलो कोई बात नहीं, नहीं यार कर ही लेता है, लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, साला सेव नहीं होगा तो हटा देंगे इसको। चलो ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसको मैं करता हूँ सेव एज डिफॉल्ट कर लेता है, साला बार बार ही सेव। हाँ ये शायद नहीं किया था मैंने। अभी आप देखो इस महीने की पीओसी थी, अच्छा ये वाला अलग है क्या? हाँ ये रहा। किसी मंथ की पीओसी, किसी मंथ की, अब अगर मैंने मंथली वाला इंडिकेटर ये नहीं लगा रखा होता ना, तो ये मुझे मालूम ही नहीं चलती कि मंथली की किसी पीओसी जो अनटेस्टेड थी उस पर टैप करके गोल्ड ने अभी रिकवरी दी है। मेरे को क्या पता यहाँ पे क्या था। सिमिलरली इस महीने की पीओसी थी, अगला महीना इस पर टैप करता है ऊपर जाता है। इस वाले महीने की पीओसी में अगर टैप करता है फॉल आता है। आप देख रहे हो ये प्राइस कितनी मैटर कर रही है यार। आई डोंट नो व्हाई पीपल क्यों नहीं इसको यूज कर रहे हैं, पर ये सबसे सही चीज जो हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अभी देखो एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ लोगों के बारे में बात ये आ रही होगी कि सर ये तो पेड है, मुझे नहीं पता। देखो मैं बहुत टाइम से प्रीमियम यूज कर रहा हूँ, तो पहले फ्री वाले में तो नहीं होता था। ठीक है, अगर ये इंडिकेटर्स आपके नहीं चल रहे हैं, इंडियन मार्केट में चल जाएगा, धन जीरोधा फायर सब जगह पे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पड़ा हुआ है, तो सर हम ये पीरियोडिक कैसे यूज करेंगे? जरूरत ही नहीं दोस्त। पूरी वीकली की रेंज मार्क कर लो। ठीक है, लास्ट पूरे 1 वीक के आप फिक्स रेंज इंडिकेटर को उठाओ, ऐसे पूरा मान लो ये वीक की रेंज है तो यहाँ मार्क कर लो, आपको मालूम चल जाएगी। और यहाँ पे लगा के लिख देना वीकली पीओसी, लिख दो इसके ऊपर, है ना। ये मान लो ये आपकी क्या है, वीकली पीओसी, ऐसे लिख दो। आप पता रहेगा कि हाँ अच्छा ठीक है इसका मामला ऐसा सेट हो गया। ठीक है, तो पता रहेगा आपको कि ये वीकली पीओसी है बस। और जब मंथली की बात आएगी तो इस रेंज को मंथली तक स्विच कर लो कि हाँ ये पूरे महीने की है, तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे ये मंथली पीओसी की लाइन है, ये वीकली की लाइन है। ठीक है, और ये हमारी मान लो लास्ट कुछ 3 डेज की है, खुद से ही मार्क कर लो ना, हमें ट्रेडिंग व्यू की जरूरत नहीं है। सर ये तो इंडियन मार्केट का हुआ ना, अगर मुझे गोल्ड क्रिप्टो के लिए करना हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज पे जाओ, आपको जाके क्रिप्टो के लिए मिल जाएगी। आप एक्सनेस पे अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे चले जाओ, आपको गोल्ड बीटीसी सभी के चार्ट के लिए फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनका वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में आप आती नहीं करीब तक मैंने। तो अगर मैं इसको ये लेके जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, अभी जैसे मैं बताता हूँ गोल्ड का चार्ट, ये है कॉमेक्स का चार्ट। ठीक है, इन ये एक्चुअली एक्सचेंज डेटा है। तो आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा ना, अगर मैं वॉल्यूम बताना चाहूँ आपको यहाँ पे, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम। अगर मैं ओवांडा का यूज़ करता हूँ, ठीक है, या बिट स्टैम्प का यूज़ करता हूँ, या कोई बाइनेंस वगैरह इनके वॉल्यूम यूज़ करूँगा ना, तो या डीवीसी का यूज़ करूँगा, ये सारे के सारे वॉल्यूम ब्रोकर जनरेटेड हैं, सीएफटी का डेटा आता है, ये रियल डेटा नहीं होता है। तो इनका वॉल्यूम अगर गलत होगा तो इनके लेवल्स भी गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो लेवल यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे पीओसी इस जगह पे आ रही थी और ओवांडा के चार्ट पे पीओसी यहीं पे आ गई, आपने ट्रेड वहाँ पे ले लिया, और भाई साहब आपका ट्रेड यहाँ पे लगना था और एक्चुअल ट्रेड तो यहाँ से लगना था। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए आपको काम क्या करना है, सर ये डेटा तो डिले होता है, सब्सक्रिप्शन लगता है, कोई बात नहीं, डिलेड है तो डिले है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आपको कौन सा रियल टाइम में इसको ऐसे ट्रेड लेके बैठना है दोस्त। ठीक है, आप मार्किंग करके रखो, सेम इंडिकेटर यहाँ पे लगाओ, जो लग रहे हैं लगने दो, 10-5 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आपको वैसे भी आपकी रेंज मार्क करनी होती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, वीकली मंथली की रेंज इजीली मार्क हो जाएगी। आप बस अपनी रेंज मार्क करो, और 10 मिनट बाद जब भी प्राइस वहां पर आएगी आप मार्क करके बैठ जाओ। लेवल्स तो एक्चुअल मिल रहे हैं ना कम से कम, और उन लेवल्स जाके टीवीसी और ओवांडा के इनके चार्ट पर जाके मार्क करके रख लो। उनके लेवल पर ट्रस्ट मत करना, इसके लेवल के हिसाब से वेट करना, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन कि फ्री पेड वाले में कुछ चिंता चल रही है क्या? कुछ नहीं। वॉल्यूम सर गोल्ड का कॉमेक्स देख लेंगे, बाकियों का दिखा देता हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल का, ठीक है, ICEUR इस पे देख लेना। ठीक है, ये सॉरी हाँ क्रूड का था, वो तो ब्रेंट क्रूड का था। ठीक है, ये क्रूड का देख लेना नाइमेक्स पे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं उसके अलावा, और क्या होता है, सिल्वर का देख सकते हो सिमिलरली कॉमेक्स पे। ठीक है, एंड उसके अलावा और क्या दिखाऊं, नेस्डेक का इनका भी देखना, अगर मान लो देखना ही है अच्छे से तो इनके भी मैंने एक्चुअल लगा रखे हैं। डॉलर का डेटा अगर एक्चुअली देखना है तो ICUS पे देख लेना। ठीक है, ये सारे चार्ट हैं। एंड S&P 500 का CME पे देख लेना। ठीक है, नेस्डेक का CME पे देख लेना, और डाउ जोन्स का सी बोर्ड पे देख लेना। ठीक है, इसका चेंज है सी बोर्ड पे। ठीक है, एंड ये सब CME ग्रुप का हिस्सा ही है।
और उसके अलावा और क्या देखना था, हाँ बस यही, और तो क्या है, सब कुछ क्या देखना है। तो बस मैंने बता दिया एक्चुअल वॉल्यूम कहाँ मिलेंगे, एक्चुअल एक्सचेंज डेटा कहाँ मिलेगा, उनके ऊपर अप्लाई करना है, सब बता दिया, ठीक है। तो अभी वो डाउट तो आपका अंदर आना नहीं चाहिए, फ्री पेड वाला कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो अब क्या बचा है, अब आते हैं ट्रेडिंग सेटअप्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। चलो अभी ये वाला जरूरी बात आ गई, ठीक है। हाँ चलो अभी ठीक रहेगा, चलेगा इस। तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वाले सेशन के अंदर जो प्रोफाइल्स पढ़ाई थी, राइट, डी शेप बी शेप है ना, तो उनमें से कुछ एक एक करके इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेटअप्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आपको वही सिंपली फिक्स रेंज रोलिंग प्रोफाइल को उठाना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मुझे मार्केट में यहाँ से एक अच्छी रैली आती हुई दिखी है, फिर एक फिर दिख रहा है कंसोलिडेशन। तो जो बी शेप होता है ना गाइस, सॉरी पी शेप में कन्फ्यूजन मत होना, ऐसा होता है पी शेप, राइट। जब ऐसी वॉल्यूम प्रोफाइल बनेगी ना तो दिखेगी कैसे, मरा मरा सा वॉल्यूम आएगा, सडनली स्पाइक लग रहा होगा और फिर स्वाब में बड़ा सा ऐसा सा कुछ चलेगा कंसोलिडेशन। तो सारा ही वॉल्यूम ऊपर इकट्ठा हो गया, उसकी पीओसी लाइन ऊपर होगी, तो मार्केट ना डाउन साइड आने के लिए डिस्काउंटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। देखा होगा आपने निफ्टी में, गोल्ड में, कभी कभार मार्केट इतना अच्छा स्पाइक लगाता है और आप उसको डिस्काउंटिंग करेगा, फिर कोई अच्छी प्राइस आएगी, फिर ऊपर जाएगा। होता क्या है, ऐसे ऐसे करके यू निकल जाता है। ये क्या होता है, एक मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, AMD। और इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही था, जो मेरे को इस चार्ट पे दिखी, यार रैंडमली मैं आपको बता ही रहा था चार्ट पे। मैंने क्या किया, एक अच्छा स्पाइक लगा, तो प्राइस क्या कर रही है अभी, केवल मान लो यहाँ तक आई केवल, तो मुझे क्या दिख रहा है, इतने से में मुझको दिख गया कि प्राइस ने एक अच्छा वॉल्यूम पकड़ लिया यहाँ पे। अब नीचे बस एक वैल्यू एरिया लो पड़ा हुआ है, इस लो पे प्राइस आ जाए, इसके नीचे आ जाए तो और अच्छी बात है, मैक्स टू मैक्स इस वाले एफ तक आ जाएगी प्राइस, और तो क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उधर गया, आगे गया, तो प्राइस अभी भी सेम पीओसी मेंटेन कर रहा है, पीओसी ऊपर शिफ्ट हो जाए कोई बात नहीं, नीचे नहीं हो, नीचे था, अभी भी सेम पीओसी पर ही है। अब तो प्राइस ने क्या किया, एक नया वैल्यू एरिया लो बना लिया था, जो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे था, वैल्यू एरिया लो ही ऊपर खिसक गया, मतलब वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके नीचे का दिखा मैनिपुलेशन, और मैंने सोचा है कि बस अभी बन सकता है। अब यहाँ पर आता है आपका काम, काम क्या है यार, मेरे को ना इस पे ट्रेड थोड़ी करना है। ट्रेड ये नहीं हो सकता, जैसे SMT कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, SMT जस्ट अनदर कंफर्मेशन। सेटअप तो SMC के चलते हैं, क्या चलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आपको रिवर्सल के पैटर्न्स देखने हैं। रिवर्सल क्या है, अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कोई रिवर्सल का पैटर्न, मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा रिवर्सल में, यहाँ अब प्राइस जब इसके ऊपर आ ही चुकी है, तो अब मुझे लगा कि इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा, कोई 15 मिनट का FG होगा, 5 मिनट का FG होगा, उसमें 1 मिनट पे कोई MSS हो जाएगा, तो मैं जाके मेरा ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। मुझे मिल रहा है कंफर्मेशन यहाँ पर कि ये ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू करने वाला है आज के दिन, सिंपल, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर आपको अच्छे वॉल्यूम में दिख रहे होंगे तो भी अच्छी बात है, मैं बार लगा के ट्राई करता हूँ, क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसा होता भी हो। लेट मी चेक द नॉर्मल वॉल्यूम, मेरे क्या दिख रहा है, इस पूरे रेंज में डेड वॉल्यूम था, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर जग गई, एक बड़ा सा वॉल्यूम लग गया इस वाली कैंडल कंफर्मेशन पे। मेरे को समझ जाना है कि भाई अब ये यहाँ पे काम होने वाला, और इस सेशन कौन सा है, न्यूयॉर्क सेशन 6:30 बजे। इसका मतलब न्यूयॉर्क सेशन ने एशियन और लंदन सेशन की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, और मेरे को अपना जो कौन सा एरिया है बोलते हैं उसको, वैल्यू एरिया लो के नीचे आ गया है, रिवर्सल कंफर्म हो ही रहा है, एक्सपांशन ऊपर की तरफ आएगा, AMD एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली। तो प्राइस ने क्या किया, ऐसा बनाया शेप, पी शेप का, मैनिपुलेट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिस करो गाइस की, ठीक है ना। ओके, तो एक तो ये हो गया। चलिए अब इसी एग्जांपल में हम लोग कहीं देख लेते हैं, जैसे मान लो मेरे को रेंज दिख गई, ठीक है। अब मैं बताना आपको डी शेप। डी शेप का मतलब क्या होता है गाइस, डी शेप का मतलब ये होता है कि जनरली डी शेप, तो खैर डी तो आपको जानते ही हो, पढ़े लिखे हो। इस डी के अंदर क्या होता है ना, अगर मान लो वॉल्यूम को समझना है, वॉल्यूम के डायरेक्शन में, तो ऐसे थोड़ा सा ना ये मतलब डेड डेड से चल रहा होगा, फिर अचानक से वॉल्यूम स्पाइक लग जाएंगे, डेड हो जाएगा, और ऐसे करके हो जाएगा, तो ये ओवर डी शेप टाइप बन जाएगा कुछ, ठीक है। पता नहीं मैंने कौन सा कार्टून बना रहा हूँ, थोड़ी पेंटिंग स्केचिंग सीखी होती बचपन में, खैर ये ऐसा नहीं तो ऐसा सिखा देता हूँ। ये देखो, अगर मान लो मुझे एक रेंज दिख रही है, मैं इस रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से लेके इस डे के ऑलमोस्ट एंड तक मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक इस रेंज के अंदर ही खुद को फेयर वैल्यू दे रखी थी। शेप देखोगे तो पूरा डी शेप है, मतलब यहाँ से वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो रहा है, और ये धीरे धीरे थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और पीक पर पहुंच गया यहाँ पर, और यहाँ पीक है, पीक की लाइन को मेरी पीओसी लाइन है, बस ये मेरा डी शेप है। इसकी ट्रेडिंग सेटअप मैंने बताया था आपको, जब भी वैल्यू लो के नीचे मिलेगा मुझे बाई करना होता है,
और अगर पीओसी के ऊपर सेट सपोर्ट लेके जा रहा होगा तो बाई कर सकते हैं, रेसिस लेके नीचे आ रहा होगा तो सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सेलिंग का बना, यहाँ बाइंग का बन रहा है, और वैल्यू हाई के ऊपर जाएगा तो सेल करना है, हाई के ऊपर यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे गया, सेल इतना अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ। इस बार मार्केट ने क्या करा, एक फेक ब्रेकआउट किया। आपको तो पता ही है रेंज का ब्रेकआउट भी होता है, समटाइम फेक होता है समटाइम रियल होता है। इस बार क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट किया, इस बार गया यहाँ पर, और जब अगर यहाँ पर का सेलिंग कंफर्म कर दिया मुझे कोई पैटर्न से, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अब ये जाएगा वैल्यू एरिया लो के अंदर, और कम से कम पीओसी लाइन तक का मेरे को ट्रेड मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये कितना सही से काम कर रहा है। इस रेंज को मैंने फिर से आगे बढ़ा दिया, इसके नीचे मार्केट गया, मेरे को रिवर्सल मिला ना, तो फिर से ऊपर जाऊंगा पीओसी लाइन, मेरे को ड्रैग कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ इन सबको हटाता हूँ और उसको ड्रैग कर लेता हूँ। पहले मैंने कहाँ से मार्क कर रखा था उसको, यहाँ से मैंने यहाँ तक मार्क किया हुआ था, ठीक है। इसी को मैं ड्रैग कर दूंगा ना, यहाँ से मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, सेम बॉक्स वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। जब बॉक्स चेंज ना हो, पीयूसी लाइन चेंज ना हो, आप समझ जाओ कि जब जब भी इसके नीचे जा रहा होगा मार्केट, जब भी इसके नीचे जाएगा आपको रिवर्सल का रेट ढूंढना है, ऊपर जाएगा रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। ये मेरा मेजर सेटअप है, आप समझ सकते हो, ठीक है। इन सबके नीचे रिवर्सल ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने क्या किया, एक रियल ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसी जगह पे जहाँ पे मैं दिखा रहा था, वेट है ना, ये देख, हाँ 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 हाँ, यहीं से स्टार्ट था ना, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ तक लेते हैं, ठीक है। यहीं तक लिया था है ना, एक दिन खत्म हो गया था, ठीक है। इस पूरी रेंज को मैंने मार्क कर लिया, ये है मेरा पूरा रेंज। इस रेंज को मार्केट ने क्या किया, दिस टाइम मार्केट हर बार तो रेंज में रहेगा नहीं, हर बार तो हाई से लो से रिवर्सल तो नहीं आएंगे ना, हमें तो नहीं पता ना कि एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, कभी तो ब्रेकआउट आएगा। तो जो मार्केट ने ये इक्वल हाइज बना दिए थे, आज मार्केट ने क्या किया, एक पहले दो हाई बने हुए थे, तीसरा हाई मार्केट ने लिया और इस बार नीचे आया, ठीक है। इस बार मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश तेवर दिखाया अपने हल्के से, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन मैंने बताया था ना आपको, पी शेप, ये सब डी शेप में चल रहा था, मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक में अपनी प्रोफाइल को बी शेप में कन्वर्ट कर दिया डी शेप से। सो फ्रॉम, वेट ए सेकंड, सो फ्रॉम डी टू पी शेप, फ्रॉम साइडवेज कंसोलिडेशन, फ्रॉम ऑर्डर टेकिंग, बिग प्लेयर जब ऑर्डर बनाते रहते हैं तो रेंज में रहता है, और जैसे इंटेंशन दिखाया तो या तो पी बनेगा या फिर बी बनेगा, और पी बन गया, और जब पी बनाया तो मार्केट ने इस पूरी रेंज का ब्रेकआउट कर दिया शानदार वाला। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइडवेज करता हूँ, ओ सॉरी साइडवेज नहीं करता हूँ, मेरे को तो ट्रेंडिंग होना है क्या मार्केट लाइफ में, ये थोड़ा सा ऐसा वाला है कि मार्केट ने अपने आप को एक तरफा कर दिया और रीटेस्ट करने आया। मेन चीज़ है कि रेंज में या तो रेंज की पीओसी पे आना पड़ेगा या थोड़ा सा आपको इस पर आना पड़ेगा। अगर मैं मान लो देख भी लूँ, मैं इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ, मुझे लगता है शायद पीओसी के ऊपर भी आया होगा, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। इसको करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको रेंज से रेंज तक लेते हैं कि रीटेस्ट करने आया तो कब कहाँ था ये, ठीक है। पीओसी पे तो नहीं आएगा, बट जनरली जब पीओसी पे आता है ना तो बहुत अच्छा मूव मिलता है, तो वो मिल नहीं पाया, कोई बात नहीं। पीओसी पे तो नहीं आया, लेकिन ओवरऑल इसकी जो पीओसी थी इस रेंज छोटी वाली रेंज की, वो वहाँ पे जरूर आया था, ठीक है ना। तो ये अच्छा था, इसने अपनी रेंज की पीओसी को रिस्पेक्ट किया है, और पी शेप में होने की वजह से इसने अपने आप को एक अच्छे मोमेंटम में दिया और बड़े ब्रेकआउट को मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मालूम होता तो कि बड़े, अगर आप पीओआई के अंदर हो ही सही, मुझे क्या चाहिए, मेरे बायस अपसाइड की चाहिए ना, तो फिर मैं ऐसे किसी ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो रेंज है ना, ये रेंज तो फटेगी एक तरफ। अगर मुझे मेरे बायस अपसाइड के हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि मुझे हर बार पीओसी अपने वैल्यू एरिया लोग ट्रेड बनाना है और ऊपर की जाना, और फाइनली एक बड़ा ब्रेकआउट अगर मुझे दिख जाए, पी शेप बन जाए, तो मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये एसएमसी के साथ में अगर आपसे कंबाइन कर दो तो ये आपके लिए मैजिक की तरह काम कर सकता है, राइट। चलो, एक ये बात हुई। अच्छा, एक और चीज़ समझो, ये बहुत काम है, क्योंकि हमारे पास में ना जनरली क्या होता है, मार्केट ना हमें कभी रेंजेस देता है, एक फेक ब्रेकडाउन करता है, या फिर रियल वाला भी होता है समटाइम्स। तो कभी कभी रियल होता है, कभी कभी वो फेक होता है, जनरली मुझे फेक ही दिखते हैं। तो अगर मेरे बायस रेडी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि मुझे क्या चाहिए, मैं इस प्रकार से एक रेंज मार्क कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। अगर ये रेंज के नीचे गया है तो मेरा काम क्या है कि इसके रिवर्सल्स को ढूंढना, ठीक है। वही अगर मुझे मान लो मेरा कोई पीओआई मिल चुका है, ठीक है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे भी मेरे एक रेंज मार्क कर लेता हूँ, लेट मी फाइंड दिस आउट, तो ये तो ऊपर ही जा रहा है फिलहाल, हम ठीक है। यहाँ पर मुझे एक अच्छा वॉल्यूम दिख रहा था इस जगह पे, ठीक है।
मैंने कुछ वॉल्यूम को मार्क किया है ना, वॉल्यूम को मार्क किया मैंने, मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली पूरी को प्रोफाइल को भी यहाँ से डिलीट कर दिया, और जो ये वाली एक्चुअल वाली पड़ी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पता नहीं ये शायद रिवर्सल होगा नहीं होगा, मे बी रियल बने क्या है, तो आप क्या करते हो, ड्रैग करते जाओ। ये अभी ना इस पीओसी लाइन काफ़ी नीचे ही है, वैल्यू एरिया लो के भी नीचे है, अभी भी नीचे है काफ़ी। ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर जब आया ना मार्केट इस बाइंग से पहले, यहाँ तक तो मार्केट इसके नीचे ही था, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे आओगे ना, तो मार्केट ने क्या किया, एफपीजी में भी टैप कर लिया है, एक फेवल गैप के अंदर आया मार्केट। अब मेरे को क्या फीलिंग आ रही है, ये एक्यूमुलेशन वाला हो सकता है, ऐसा एक्यूमुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, और पीओसी के ऊपर सपोर्ट ले लिया मैंने एफपीजी में टैप करके, तो क्या ये मुझे एक्सपेंशन दे सकता है, ये रिस्क लेने लायक सेटअप तो लग रहा है। लिक्विडिटी भी अच्छी खासी पड़ी हुई है, और सपोर्ट किसका है, पीओसी के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है, और फिर अब कम से कम ये वैल्यू हाई की तरफ से जाएगा ही, और ब्रेकआउट अगर आएगा तो रेंज हाई तक भी जाएगा। जो मेरा एआरएल से एआरएल सेटअप है मेरा एसएमसी का, मैं वहाँ पे इसको बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने भी गोल्ड में यूज़ भी किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड का चार्ट ले ही लेते हैं, काम करते हैं, गोल्ड का चार्ट ये वाला लेते हैं, रियल वाला कॉमेक्स लेते हैं, सॉरी ये गोल्ड नहीं था क्या, ये वाला। अभी जो गोल्ड में मैं लेटेस्ट मैंने डाला था, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ग्रुप में भी डाला था, गोल्ड में डाला था, गोल्ड गोल्ड ये रहा। अभी आप देखो उसमें क्या हुआ है, शायद इसमें रेंज थी डेली या 4 आवर, किसकी रेंज थी वो, रेंज थी 4 आवर की थी क्या, रेंज 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 4 आवर की रेंज थी, ठीक है, दिख गया ना। ये मेरा एआरएल से एआरएल का सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ। एसएमसी को मैंने यूज़ किया मेरे लिए तो ठीक है, मैंने क्या किया, लैंग्वेज सिंपल करते हैं, यहाँ मैंने क्या किया, रेंज हाई को रेंज लो को मार्क किया, ठीक है। मार्केट ने कल पूरे दिन मार्केट ने एक 4 आवर कैंडल बनाई, इसी के अंदर डेड 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 बाइंग, ये लिक्विडिटी प्रिपेयर करते हुए जा रहा था, तो एज पर प्राइस एक्शन एज पर एसएमसी इसको फॉल करना चाहिए, चलो अच्छी बात है। अब मैंने इसके प्रीवियस डे हाई को स्वीप होने का और रेंज हाई को स्वीप होने का वेट किया, वो क्या चीज़ है, वो है ये, ठीक है। हम डालते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हम इसको देखते हैं यहाँ पर। जब इसने सेटअप बनाया ना पूरा ये वाला, आई थिंक मेरे को 10 मिनट पे एंट्री मिली थी उसमें, या 5 मिनट पे थी, याद नहीं आ रहा है, या 10 मिनट पे थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रेंज और रेंज को मार्क करूँगा। मैंने क्या किया, हाई से जब तक ये स्वीप नहीं हुआ तब तक, पहले तो पिछले दिन का मार्क कर लो, ठीक है। पिछले दिन का मैंने मार्क किया, तो क्या दिख रहा है कि यार ये इसकी पीओसी लाइन है। अब इस पीओसी लाइन के ऊपर मेरा अगले दिन 2 डेटा तो बन ही सकते हैं, पहला सपोर्ट लेता है तो ऊपर, और ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करके नीचे फॉल, राइट, ये 2 बातें मेरी बन सकती है इसके अंदर। तो अगर मैं बेरिश हूँ, स्वीप कर ही लिया है, तो पीओसी के नीचे क्लोजिंग हो ही जाने दो, फिर को सेटअप बनेगा तो कर लेंगे। अब हुआ क्या था, उस दिन मैंने रिटेस्ट का वेट नहीं किया पूरी तरीके से, रीजन भी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जिस प्रकार से शार्प कैंडल बनी है ना, आई डोंट नो क्या होगा। उसके अलावा एसएमसी का यूज़ किया था, हाई स्वीप हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग मिली, एफएजी बना, एफएजी में टैप करके एंट्री मिली, रेंज के हाई से रेंज के लो का मेरा टारगेट हमेशा होता है। तो यहाँ पर तो मैंने इस रेंज का वेट ही नहीं किया कि यार इस पूरे पीओसी के बॉक्स का मैंने वेट तो नहीं किया कि यार इस लो से रिवर्सल आ जाएगा, नहीं, वो मेरे एसएमसी सेटअप पे मुझे कंफर्मेशन है ना, तो मैंने ये सोच लिया कि जब ये रियल वाला ब्रेकडाउन होगा इस रेंज का, तो आज ये ब्रेकडाउन रियल वाला है, ये फेक वाला नहीं निकलेगा, ये रियल निकलेगा, इसलिए ब्रेकडाउन रियल आएगा, क्योंकि मेरे को एसएमसी का सेटअप मेरा ट्रस्ट था, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में भी डाला था, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सेटअप है, जहाँ मैं एआरएल से एआरएल का टारगेट लेता हूँ। फिनिक्स मॉडल नंबर 4 है ये, मेरे को ये पसंद है, तो मैंने एसएमसी के साथ ट्रस्ट किया, और फिर मैंने बोला कि ये जो रेंज है ना, अगर इसका ब्रेकडाउन अच्छा वाला आता है, तो ये फिर इस लो वॉल्यूम एरिया की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, पूरा फॉल एक बार मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, और यहाँ तक कि मेरा टारगेट भी मुझे मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी यूज़ कर सकते थे। प्रोफाइल की बात करूंगा तो ये क्या थी, अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूंगा तो आप इससे क्या बोलोगे, एक साइडवेज रेंज के अंदर तो ऑब्वियसली डी प्रोफाइल ही बनेगी, है ना। और डी के अंदर क्या होते हैं, हाई और लो सेफ होते हैं, तो डी के हाई पे लोग सेल करते हैं और डी के लो पे लोग बाई करते हैं। दिस टाइम मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा, और मुझे रिवॉर्ड भी मार्केट ने किया। लेकिन जब ये लो आया ना डी प्रोफाइल का, तो मार्केट में साइडवेज हो गया था, ये सेलिंग भी नहीं और ये बाइंग भी नहीं, और मुझे उस पर इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। तो ये ऐसा होता है और होता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, पी बता दिया, मैं आपको बी भी दिखा देता हूँ, डी मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है आपको। अब देखो अपना जो ये कौन सा वाला था, बी वाला है ना, बी वाले का मतलब जनरली तो आपको फीलिंग क्या आनी चाहिए कि यार मार्केट ना लोअर प्राइस को एक्सपेक्ट कर रहा है,
या रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट फॉल आ रहा होगा, मार्केट में से फॉल आ रहा होगा, सडनली मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा। यार क्या हो रहा है माउस को, आई डोंट नो, बहुत इरिटेशन होने लगी मेरे को इस चीज़ से। वेट से ना, हाँ ठीक है। तो कंसोलिडेशन तो मेरी लाइफ में हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है इस माउस का, क्या हो रहा है सडनली। वेट अ सेकंड गाइस, उसका मैं ब्लूटूथ इशू कर रहा है क्या इसका। अगर मान लो ऐसे ऐसे करके फॉल आ रहा था पहले, अच्छा फॉल आया, तो लोअर यहाँ पे तो वॉल्यूम कितने कैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम वो स्लोली स्लोली वॉल्यूम दिख रहा होगा। और जैसे ही करेगा थोड़ा रुकना स्टार्ट कंसोलिडेट करेगा, तो क्या होगा, जब पहले पीओसी लाइन समथिंग समथिंग यहाँ कहीं चल रही होगी ना, और जब कंसोलिडेट करेगा तो वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, और तब ये पीओसी लाइन शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगी, और पीओसी शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब मार्केट क्या क्या चाह रहा है, मार्केट इस लोअर प्राइस को रिस्पेक्ट करना चाह रहा है, ऐसा करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें बन सकती है, या तो ब्रेकडाउन और रीटेस्ट और ट्रेड, या फिर फेक ब्रेकआउट और डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। दो ही चीजें बन सकती है यहाँ पे। तो अभी मार्केट देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक ट्रेंड दिखाता हूँ। मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, यहाँ कहीं पे आप आओगे तो दिखेगा कि पीओसी काफी ऊपर है, अभी ट्रेंड दिख रहा है, तो कंसल्टेशन भी हो जाने दो। कंसोलिडेशन जैसे स्टार्ट किया मार्केट ने यहाँ पर एक पीओसी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा और कंसोलिडेट किया मार्केट ने, तो मार्केट ने पीओसी को शिफ्ट नहीं किया है, पीओसी लगभग वही है, प्राइस भली ऊपर नीचे हो रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज की। हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग डाउन साइड जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें इतना चाहिए कि मार्केट ना हमें या तो वैल्यू या हाई लो के ऊपर मैनिपुलेशन करे, या फिर मार्केट हमको डायरेक्ट सेल और रिटेस्ट का ट्रेड देता है, ठीक है। यहाँ गए जब मार्केट पहुंचा तो मार्केट ने क्या किया, वैल्यू या हाई और को स्वीप किया होगा, नीचे आया, जब उसके नीचे मार्केट ने जब ब्रेक डाउन दिया तो रिटेस्ट किया, और आपको थोड़े मोड़े टारगेट भी मिल गए, ठीक है। तो मार्केट ने एक्चुअली एक बी शेप की प्रोफाइल बना दी यहाँ पर लाकर, ठीक है। और यहाँ कहीं पे साइडवेज किया, यहाँ पे ट्रेंड दिया, तो ये बी शेप बनी, और ये क्या दिखाता है कि जब सेल कर रहे हो और मार्केट अभी भी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, तो और ज़्यादा सेल करने के लिए कर रहा है शायद, ठीक है। अब इसका दूसरा एक और म्यू आ सकता है, वो है ये वाला, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैं आपको ना बुकिश नॉलेज देना नहीं चाह रहा हूँ कि मतलब बी शेप बना मतलब सेल ही है, या पी बना तो बाय ही है। ये मेरे को दिखता है कैसे, पीओसी के थ्रू। पहले पीओसी यहाँ थी, अब यहाँ है, और अब कंसल्टेशन के अंदर भी पीओसी नीचे नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब अब ये ब्रेकडाउन आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा पीओसी को रीड किया करो आप लोग, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। अभी देखो थोड़ा डीआईवाई करना है यार, मतलब सेशन में बहुत लंबा लंबा करता जाऊंगा ना, कोई सेंस नहीं है। आपको खुद से रीड करना पड़ेगा, मेरी साइट्स आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे देखो आप, जैसे क्या ये एक, अब जैसे यहाँ पर क्या था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा आपको लग रहा होगा कि मेरा तो बी शेप का प्रोफाइल था पूरा, ठीक है, शानदार बी शेप था। और मार्केट देखो उसके नीचे गया भी, लेकिन जाने के बाद भी मार्केट ने क्या किया है, रेंज को नीचे ले जाने के बाद में भी मार्केट फिर से ऊपर लेके आ गया। अब सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहता है, सिंपल सा लग रहा है मेरे को तो ये, ठीक है। तो अभी समझो, मोटी मोटी गणित समझो जो मेरे को बताना चाह रहा था आपको मैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आता हूँ सेटअप के ऊपर आता हूँ, ठीक है। सेटअप भी सही रहेगा, राइट भी। मैंने देखो आपको क्या क्या दिखा दिया है, पी हो गया है, बी हो गया है, और डी हो गया है। इन सभी के अंदर जो जैसे ट्रेंड होता है, मैनिपुलेशन सॉरी एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है, और डी के अंदर तो कभी कभी 2 टाइम्स एक्यूमुलेशन होता है, ऊपर नीचे भी, या फिर पूरा एक्यूमुलेशन नहीं होता है। इन सभी के रेंज के हाई और लो को वैल्यू एरिया हाई लो समझ लो आप लोग, और इनके ऊपर नीचे जो रिवर्सल आते हैं ना, उनको प्ले करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। और इनको देखते हुए ट्रेड नहीं करना है, आपके सेटअप बन रहे हैं, आपका कुछ एमएसएस हो गया है, आपको लग रहा है कि रिवर्सल आने वाला है, तो एक बार जरा इंडिकेटर को ऑन करके चेक कर लेना, क्या पता कोई वैल्यू एरिया लो पर या पीओसी लाइन पर सपोर्ट ले रहा हो, चांसेस है ना। बस इसी को आपको समझना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें करते जाओगे तो आपको एक एज मिलेगा। देखो हमारे पास में है ही क्या यार, हम डेटा के नाम पे करें क्या, हम लोग न्यूज़ को सुन सकते हैं, ट्रंप ने ये बोला, मोदी जी ने ये बोला, सीतारामन जी ने ऐसा बोल दिया, बस यही बातें। इसके अलावा है क्या, वॉल्यूम वो भी ये वाला, करें क्या इसका। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हमें ना वॉल्यूम चाहिए, स्पेसिफिकली अच्छी प्राइजेस चाहिए। कोई इंडिकेटर अगर आपको ये बोल पा रहा है कि भाई सारा गेम एक प्राइस पे हो रहा है, मैंने कहा चलो फिर तो मालूम तो पड़ा कुछ, अच्छा तो इस प्राइस के आसपास मुझे ट्रेड्स बनाने, रिवर्सल्स ढूंढने हैं, बस। तो वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करो, 2-3 साल के चार्ट उठाओ,
गोल्ड ले लो, नैस्डैक ले लो, बीटीसी ले लो, इनके ऊपर थोड़ा डीआईवाई करो यार, आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती है। अभी ना मैं आपको ना इस पे मैं आपको बताता हूँ कुछ सेटअप्स, ठीक है, जो सबसे तगड़ा सेटअप काम करता है ना, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप बताए थे मैंने आपको। उफ, मैं थक गया हूँ बोल बोल के यार, वेट ऐसे करना। सेटअप नंबर 1 सुनना, नंबर 1 सेटअप भी यही है और एक भी बता रहा हूँ, ये बहुत टॉप सेटअप है। मार्केट क्या करेगा, देखो हर बार क्या होता है मार्केट में, ट्रेंड कैसे चलता है, साइडवेज ट्रेंड, या तो ये आएगा रिटेस्ट करने और जाएगा, ठीक है, ये है प्राइस एक्शन, या फिर साइडवेज ट्रेंड और रिटेस्ट करने आया ही नहीं और ऊपर ही अपना बना लिया कोई नया कंसोलिडेशन और ऐसे किसी पे रिटेस्ट करके चला जाएगा, राइट, ठीक है। दो बातें समझ में आ रही है, चलो अपने आप में थोड़ा गुप्त कर लेते हैं, ये दो बातें समझ में आ रही है, क्या ऐसे ही होता है, रिटेस्ट तो होता है, इसमें इस कंसोलिडेशन के अंदर मुझे मालूम चला कि बिग प्लेयर्स ने जम के बाइंग सेलिंग की है, तभी तो बाइंग और फिर ब्रेकआउट ऊपर का आया है। तो अब अगर ये वापस से अगर यहाँ पर लेकर आएगा तो क्या बड़े प्लेयर अपनी उस पोजीशन को सेफ नहीं करेंगे, या तो यहाँ पर और ऐड करेंगे, ठीक है, और दूसरा अपने स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए और बाइंग करेंगे और ऐड करेंगे, अपनी प्राइस को एवरेज करने के लिए भी ऐड करेंगे। और जो सेलर्स जिनको ब्रेकआउट मिला था वो बेचारे अपनी पोजीशन को सेव करना चाहेंगे तो वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, तो बाइंग तो ऑलरेडी आनी है। तो जो ऑलरेडी बाई में थे वो अपने आप को सेव करने के लिए और ऐड करेंगे, और जो सेलर्स जिनके स्टॉप लॉस हिट हो गए थे वो यहाँ पर आगे पोजीशन कट करेंगे तो भी बाइंग आएगी एट द एंड। और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये भी काम करना है प्राइस एक्शन से लेकर वॉल्यूम तक। अगर मुझे मालूम चल जाए कि इस कंसोलिडेशन के अंदर वो प्राइस कौन सी है, एग्जैक्टली ये वाली है या नीचे कहीं कुछ और है, वहां मुझे पीओसी लाइन के ऊपर बाई करना है, सिंपल। तो ये है हमारा मेन सेटअप। तो आप समझ गए क्या कि मालूम अगर ट्रेंड किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया तो रिटेस्ट करने आ रहा है तो इसकी मेन पीओसी लाइन ढूंढेंगे हम, सेटअप और बाय। इसमें अगर एसएमसी के साथ में प्राइस एक्शन के साथ में कुछ मिल गया अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसी का एग्जांपल, ये हमारा मेन सेटअप है जो कि हमेशा काम करता है और करना ही पड़ेगा इसको, और कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा हम लोग बीटीसी का एग्जांपल लेंगे, लेकिन सुनो इसमें क्या था, क्या करना है आपको, जब ये होगा ना कंसोलिडेशन और इसी को पीओसी निकल जाएगी, ठीक है, वो मार्केट को ब्रेक करके निकल जाए और रिटेस्ट ना करे, और फिर जब फ्यूचर में रिटेस्ट करने आएगा, मैं बताया था ना पीओसी जब अनटेस्टेड होती है तो बहुत पावरफुल होती है, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए, ठीक है ना, मतलब समझ लो कि इससे पुरानी जो भी चीज़ अच्छी काम करती है ना, ये वैसी कोई चीज़ है। इस लेवल पे अगर मान लो वो सेलर बैठे हुए हैं अभी भी, तो वो अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए इस टैप करेंगे और हमारा कोई रिवर्सल बनेगा और हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब मान लो मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पल पे, ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है आपको, एक सडन फॉल आया यहाँ पर, ठीक है, एक रेंज बनी, इस रेंज को शार्प फॉल दे दिया और रीटेस्ट करने अभी आया। अभी देखो मेरे को रीटेस्ट पर ट्रेड तो लेना था, पर प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे लूँ कैसे लूँ। तो मैंने क्या करा, मैं चाह रहा हूँ उस पर इसकी इस रेंज को मैंने मार्क करवा लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मेरे को दिख गया साफ साफ कि भाई इसका तो मेन पीओसी लाइन तो ये वाली है, और अगर रेंज को भी रिटेस्ट करने आएगा कम से कम तो या तो इसको ऊपर से क्लोज करके इस पर सपोर्ट ले लेगा तो मैं बाय का ट्रेड ले लूंगा, या फिर इसके यहाँ पर फोल्ड करके रिटेस्ट करके कोई बन जाए सेलिंग का तो मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेड तो बना ये वाला, ठीक है, पीओसी तो अनटेस्टेड है, ये पीओसी का है, ये रही ये रही आपकी पीओसी लाइन, ठीक है। इसको मार्केट ने क्या किया, ऐसे सेटअप में ऐसे ऐसे साइडवेज था, फोल किया, टाइम पास कर रहा है, खूब लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है, मजा आ रहा है मेरे को, लिक्विडिटी बन रही है। यहाँ पर टैप किया, ट्रेड एक्टिवेटेड, जोन हाई का आपका टारगेट मतलब एसएल और पूरा फॉल आपका टारगेट। आप समझ पा रहे हो कितना पावरफुल है ये, इसको करना प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सेटअप होता है जिसमें आपको रेंज ढूंढनी होती है और रेंज से सपोर्ट बनते हैं, ठीक है। अब और उसमें भी है ना कुछ शार्प मूव होना भी चाहिए, जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे ये वो शार्प मूव था, इसमें तो फायदा क्या क्या था, एक था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वेट ए सेकंड, अरे यार हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब अगर मान लो मैं इस रेंज को मार्क कर लूँ, मेरे को ये वाला फोल भी कैप्चर करना हो ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके जब तक ये टैप करने आए तब तक का मार्क कर लूँगा। तो मेरे को दिख रहा है कि एक तो मेरे को यहाँ पर ना इसका रेंज वाला बन ही रहा है सेटअप,
तो मैं काम करूंगा कि यहाँ पे ना एक सेल रेट इनिशिएट कर ही लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीओसी लाइन तो ना सही पर वैल्यू एरिया हाई तो आ ही चुका है। और अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मार कर लिया, ठीक है, इसके अंदर, तो मेरे को ये भी समझ में आ जाएगा इस जगह तक आते आते कि मार्केट, अच्छा यहाँ से यहाँ तक में तो ये सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने रेंज मार करी ना, यहाँ से यहाँ तक की मार करी, इस जगह तक की, इस दिन तक की है ना, तो वो पीओसी लाइन तो ये वाली ही रहेगी। हाँ, इस पे तो के ट्रेड यहीं पे बना है, ठीक है ना, तो इस वाले पे तो कोई नहीं बनेगा कि आप यहाँ से ले लोगे तो रिटेल पे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल तभी बनेगा आपका सेटअप, ठीक है, जब आपको सपोर्ट बिकम रेशो ट्रेड लेना हो, अदरवाइज वॉल्यूम वाला कंफर्मेशन तो ऊपर की तरफ ही था। तो अगर आप यहाँ तक का वेट कर पाते, अब देखो किसी मन में ये चल रहा होगा कि यार मेरे को ना यहाँ पर ट्रेड लेना है, इसका वेट करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूँ, मार्केट को तो जो प्राइस चाहिए थी वहाँ मिली और फॉल आ गया। अब आप बात करते ही रह जाओगे और वो चीज़ होके निकल जाएगी, ठीक है। नाउ अब आप कुछ अच्छे एरिया ढूंढो मार्केट में, ठीक है ना। आपका काम कैसा रहेगा, जैसे चलो अब इसका ना एक फेल्ड वाला भी दिखाता हूँ कि उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट मेरे को कंसोलिडेशन दिख रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर ना मेरे को एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसी जगह से ही ये मूव अच्छा ओरिजिनेट हुआ है, और अराउंड इसी के अंदर या कहीं पे कोई पीओसी शिफ्ट अगर होती है बीच में, पहले तो मैं इसी के पीओसी पे रिलाई करूंगा, और जब मार्केट धीरे धीरे गिर रहा कर रहा होगा, पीओसी के ऊपर शिफ्ट हो गई, तो फिर मैं इसका वेट नहीं करूंगा, ऊपर से ही ट्राई करूंगा रिवर्सल लेने का, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, मैं इस रेंज को पहले मार्क कर लूँगा। ये रेंज जो दिखी ना, इस रेंज की मेरी पीओसी आ रही है ये वाली, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, जब आया ना तो यार पीओसी पूरी डाउन, मतलब इस पीओसी लाइन को पूरा रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन जब मार्केट ने ना यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया, तो मैं समझ गया है कि मार्केट ने एक तो स्विंग को भी रिस्पेक्ट नहीं किया है, पीओसी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो देर आर चांसेस, हाई चांसेस कि मार्केट रिटेस्ट करके फॉल कर सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली किया भी वैसा ही, आप समझ पा रहे हो। अगर इस तरीके से ट्रेड मिलते हैं ना आपको, आप ढूंढो और बनाओ उन ट्रेड्स को, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करो चीज़ों को, ठीक है ना। लेट मी अगेन दिखाता हूँ कुछ, जिससे मान लो इसको देख लेते हैं, ये वाली रेंज देख लेते हैं, मेरे को ये रेंज ठीक लग रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा निकल गया पूरी रेंज से। तो मार्केट ने पीओसी लाइन को टेस्ट किया, और जब टेस्ट किया ना, फिर से रिकवरी आ गई अच्छी खासी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ केवल पीओसी वाला गेम दिखाता हूँ, केवल पीओसी। अगर आप केवल पीओसी लाइन को ही अगर आप गोल्ड में ट्रेड करो ना गलती से, मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड में, चार्ट का चला गया, MCX पर लगाना था, MCX नहीं लगाना है, कोमेक्स कहाँ चला गया, ठीक है ना। चलो इस पर देखते हैं। सर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जैसे सेशंस हो, एशियन सेशन, कुछ स्वीप वाला मोमेंटम आए, कुछ ऐसा कुछ हो। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने कोई रेंज बनाई है, ठीक है, ऐसा कुछ स्वीप हो रहा है और ऐसा कुछ चल रहा है, AMD पैटर्न हो रहा है। तो ये जो स्वीप वाला मोमेंटम बनता है, इनकी जो रेंज बनती है सेशन वाइज, उस पर हो सकता है क्या ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोग को बताओगे मुझे कि ये उस पर काम कर रहा नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं एक पेज बनाऊंगा सेशन पूरा, कि हम लोग सेशंस के साथ में, सेशन का भी लगता है इंडिकेटर के अंदर, आप जाके थोड़ा प्ले करना। अगर आप पीरियोडिक में जाकर सेशन वाला करोगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। और पूरे दिन भर के अंदर बैठकर अगर मान लो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एशियन चलाता, तो एशियन के अंदर रेंज मार्क कर लो, एशियन की पीओसी लाइन पर आएगा लंदन, ट्रेड मिल जाएगा, या फिर लंदन की पीओसी पे आएगा अपना न्यूयॉर्क, काम कर जाएगा, या फिर उसको पीओसी को ब्रेक करा लंदन वाली को, न्यूयॉर्क वाला, तो ट्रेड मिल जाएगा। अब ये हो रहा नहीं हो रहा है मैं बोल रहा हूँ मत मानो, आप जाके बेटेस्ट करो और देखते हैं कि आप में से कितने लोग होमवर्क पूरा करते हैं और कितने लोग सही से मेहनत करते हैं। जितना मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उतना आप लोग करते नहीं करते हो, तो वो देख लेना, ठीक है। चलो तो अभी मुझे क्या बताना था आपको, लेट मी, हाँ सिंपल से एग्जांपल देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आप सेशन सॉरी डे वाइज आप मार्क करते चलो। जैसे आपने यहाँ से लेके इस पूरे दिन की आपने पीओसी को मार्क कर लिया, ठीक है। आपका काम क्या है, आपने बोला कि मेरे को लग रहा है इस पूरे दिन की पीओसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस मेरे को ये लग रही थी, मार्केट आता है इसको ब्रेक करता, कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर तो गया था ये, जब इसके नीचे आया तो रिवर्सल बना, यहां तक का आपका डे बनता, इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट ने, रीटेस्ट कर रहा है,
आपका ट्रेड एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग रहा, ऊपर निकल गया, ठीक है। आपको करना क्या था, इस पर कोई अच्छी एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी एंट्री मिली है, कोई बात नहीं, ठीक है। जब मिली होगी बताता हूँ आपको मैं। अब आपको जाना क्या, इस पर गया आप, ठीक है। ये आपका वो दिन खत्म हुआ, यहाँ पे पीओसी लाइन कहाँ थी, यहाँ थी। पीओसी लाइन के नीचे मार्केट ने अच्छे से क्लोज किया। ये नीचे वाला ट्रेड को बता रहे हो सर, एक तरीके से ना देखो, एक तरीके से मार्केट ने बी शेप वाला प्रोफाइल बना रखा था, उसमें भी मार्केट ने अपनी 50% और डेली रेंज के नीचे ही क्लोज करवाया था, काफी बेश था। और सुबह सुबह भी जब मैं अगर इसको देखना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि इसकी पीओसी भी सेम आ रही होगी जब ये सुबह सुबह ट्रेड कर रहा होगा। कैसे, मैं जाऊंगा रनिंग मार्केट में, और जब ये रिटेस्ट कर रहा होगा ना यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पीओसी आ रही थी, ये वाली आप देख पा रहे हो। इसका मतलब अभी भी प्राइस सेम चल रही है। जब मैंने थोड़ा सा खोला ना इसको, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये अभी भी ना एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे शायद मेरे काम बन जाए, शायद, आई एम नॉट श्योर, पर एक ट्रेड लेना तो बनता है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे पीओसी, इस वाली डे की पीओसी के नीचे क्लोज कर दिया, और आपकी पिछले दिन की पीओसी नीचे भी क्लोज करवा दिया। रिटेस्ट लेकर अगर आपने एक ब्लैक कैंडल बना दी, इसका लो पे ब्रेक पे आप ट्रेड ले लो, स्विंग हाई पे आपको ऐसा लगा दो, और आपका टारगेट आपको 1 2 3 4 जो भी लेना है आप ले सकते हो, और ये बनते रहेंगे रेट आपके। आप समझ रहे मेरी बात को। एसएमसी के साथ में आपको पहले क्या करना चाहिए, आप एसएमसी या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके बायस निकालो। अगर उसके हिसाब से आपको जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, लेवल्स दे रही है, सपोर्ट ले रहा है, फिर रेसिस ले रहा है, आप देखो। उसके अलावा एंट्रीज देखो अपनी एफईजीज, और उसके अंदर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट, बीपीआर, आईफीजीज, उनके ट्रेड बनाओ, और आपके बनने चाहिए, ठीक है। और हो सकता है ट्रेड कहाँ से क्या ले सकते हैं, वैल्यू एरिया हाई और लो और पीओसी तीनों लाइन मार्क कर रखी है, प्रीवियस डे की भी और रनिंग डे की भी, उन दोनों को देखो। पीओसी जो पिछले दिन की थी वो ऊपर शिफ्ट हो रही है क्या, धीरे धीरे, तो बाय साइड के बायस थे, बाय साइड में शिफ्ट हो रही है, तो सही लग रहा है। नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रुक के चेक करो ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो मेरा एक सेटअप तो ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा सेटअप जो आप देख सकते हो इसके अंदर, वो है एकदम शार्प रिकवरी वाला। शार्प रिकवरी, बिल्कुल वी शेप जब रिकवरी आती है ना, तो हम देखते हैं ना कि यहाँ से जाएगा या कहाँ से जाएगा, उसके अंदर आपको वी शेप रिकवरी के अंदर आपको प्रॉपर मार्किंग करनी है। और अगर वी शेप रिकवरी के अंदर आपको ट्रेड मिल गया तो आपका सारा काम बन जाएगा। चलो ठीक है, एक बार जरा ट्राई करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला देखना एक बार। जैसे मान लो कि मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट ने एग्जैक्टली इस किसी एरिया से ये यहाँ से लेकर मैंने इसको यहाँ तक मार्क कर लिया, ठीक है। अभी आप देखोगे ना इसके अंदर, तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे इस वॉल्यूम के बॉक्स, देखो वॉल्यूम बॉक्स स्टार्टिंग और एंड को मार्क करना, ठीक है ना। पीओसी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीओसी लाइन को मार्क करने के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि जो एरिया है ना, देखो स्वीप करके ऐसे नीचे आ ही रहा है, तो आपको सेलिंग का ट्रेड मिला आपको यहाँ पर, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आपको मिल गई मार्केट की लिक्विडिटी अच्छे से, कि फॉल करते करते लिक्विड बना रहा है, तो बड़ा टारगेट भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रेड मिला यहाँ से अच्छे वाला। और ये क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे वी शेप की रिकवरी थी, बायर्स ने रेजिस्टेंस बनाया अच्छा वाला, बायर ऊपर ले गए, सेलर नीचे लेकर आ गए, किसी वजह से लेकर आ गए हैं, तो अब मुझे एक अच्छी प्राइस चाहिए, क्या ऊपर का वेट करूं, एफईजी का वेट करूं। मार्केट ने बोला नहीं, मैं तो यहीं से ले जाने को तैयार हूं भाई, तुम ऊपर का वेट क्यों कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से काम करता है। एक और ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्यूचर रिकवरी है, हालांकि थोड़ा सा साइडवेज फिर रिकवरी थी, थोड़ा सा शार्प रिकवरी थी। तो एक बार से रेंडमली इस पर ट्राई करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे क्या दिख रहा है, एक अच्छी प्राइस दिखी मेरे को, ये वाली यहाँ तक, ठीक है। तो इस पूरी पीओसी पर रोक के रखा मार्केट को, ज्यादा फोल्ड नहीं आने दिया, रोक के रखा, मूव भी नहीं आया, कोई बात नहीं, पर रोक के रखा है, ठीक है। और साइडवेज को आगे ड्रैग कर दूंगा, तो इस पीओसी लाइन नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो ये पूरा फोल्ड भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। मेरे को रिकवरी दिखी है, मैं इसको वापस से ट्राई करता हूँ। यहाँ से लेके मान लो मेरे को इस पर ट्राई करना है, तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये पूरा वॉल्यूम बॉक्स है, मेरे को बाइंग दिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ठीक है, एक तरीके से आपको इसको भी बैक टेस्ट करना है। आप मुझे बताओगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपके लेवल्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे 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 देखो ये रिकवरी अच्छी लग रही है, ठीक है, ये अच्छी लग रही है मेरे को, इसका हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम एक ट्राई करते हैं, देखो मैं भी तो प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ ना आपके साथ में, ठीक है। मैं डेली इंप्रूव कर रहा हूँ खुद को, मेरी एक्यूरेसी जैसे बढ़ सकती है मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से सेलिंग थी, यहाँ से मतलब कि बाइंग आ गई, ठीक है। थोड़ा पीओसी बहुत ऊपर है, तो नीचे लाने के लिए जब मार्केट यहाँ तक आया तब भी पीओसी ऊपर ही थी, तो चलो यहाँ पे सेटअप तो मेरे को नहीं मिल पा रहा है,
यहाँ से लेके ये पूरी बाइंग की रिकवरी तक का, हाँ मिल गया ना। देखो ये यहाँ से जब मैंने रेंज मार करी, रेंज के अंदर से लेकर जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे रिटेस्ट करने भी आ रहा है, तो ये तो वो सेटअप भी बन गया क्या हमारा, जिसके अंदर मार्केट थोड़ा सा रेंज थी, ब्रेकआउट अच्छा खासा आया, रिटेस्ट करने आएगा तो पीओसी के लाइन पे आएगा और अच्छी रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, और उसके अंदर भी ना ये शार्प रिकवरी वाला बन गया, ये शार्प रिकवरी दिख रही है पूरा, तो ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया पूरा, है ना। तो ये काफी कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है ना, देखो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, पर अगर आप अंधेरे में तीर मारोगे तो उससे तो अच्छा ही है ना कि आप थोड़ा सा मेहनत करके इस तरीके से यूज कर लो अपने आप को। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया सेटअप के नाम पे, एक तो जो साइडवेज रेंज होगी और शार्प डाउन आएगा, फिर जब मार्केट वापस से रिकवरी करते करते स्लोली स्लोली आएगा, पीओसी लाइन पर टैप करेंगे, कराएंगे और फॉल करवाएंगे। ठीक है, इसमें हाईली कंफर्मेशन क्या रहेगा, एक तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, रेंज हाई का किसी का स्वीप होना, और हमारा पैटर्न्स बनना सेल साइड के, और हम टारगेट लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, शार्प रिकवरी वाले ट्रेड्स, जिसमें एकदम शार्प रिकवरी होती है, और फिर भविष्य में अगर नीचे नीचे आएगा उसकी पीओसी के आसपास और हम ट्रेड ले लेंगे, और यहीं पे कोई कंसल्टेशन भी होगा तो उसकी पीओसी भी अच्छा बन जाएगी। तो ओवरऑल है तो कंसल्टेशन के अंदर ही आ रहा है, पीओसी के ऊपर ही आ रहा है, पर किसी में शार्प रिकवरी है तो किसी में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी काम आएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी, है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, लेट मी चेक। चलो गाइस, तो अब एक स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये स्टॉक्स में अगर आप देखोगे ना, अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूँ, और इतना बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर ना मैं आपको स्टॉक सोल्यूशन इसके ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इट्स ऑल्सो ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी एक्यूरेसी अगर बढ़ रही है ना इसके थ्रू, तो मैं इसको बहुत जल्दी आपको भी इंट्रोड्यूस कर दूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो और सीखते रहो। ठीक है, मैं अभी इसमें इतना कंप्लीट नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे भी कई कई डाउट्स आते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं ओवर द पीरियड इस कॉन्सेप्ट को शार्प करके आपके सामने फिर से लेकर आऊँगा। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, इतना मुझे लग रहा है मेरी हेल्प कर पा रहा है, उतना मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अब ऐसे एक सेटअप है ये वाला, और आप खुद देखो, वेट ए सेकंड, ये पूरा साइडवेज रेंज है, उसके बाद का मूव देखो आप अपना रिलायंस का, शानदार निकल गया, कुछ खास रुका नहीं है ब्रेकआउट करने के बाद भी इसके ऊपर। क्या ये ब्रेकआउट करने आएगा, ब्रेकआउट करने के बाद वापस आए इस रेंज में, तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ले लूँ, थोड़ा सा यहाँ स्वीप पे ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ, मतलब कहाँ कहाँ ट्रेड लूँ, मतलब बाई करने का। तो ये चीज़ पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्त, ठीक है, हम पहले पता लगाते हैं। ठीक है, हम करते हैं, हम करते हैं कि रेंज मार्क, मेरे को लग रहा है ये रेंज ठीक ठाक से यहाँ दिख रही है। ठीक है, इसी का हम लोग रेंज मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा उसको मैं हल्का सा ड्रैग करके प्रॉपर साइडवेज शेप में लेकर आऊँ, जहाँ पे ये हाई लगा था, ठीक है, ये वाला, ये इस रेंज के ऊपर लगा था। ठीक है ना, तो अगर मैं ढंग से देखूं उसको, तो ये क्या दिखा रहा है कि पीओसी लाइन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो कोई स्विंग विंग भी स्वीप करना हो उसको, तो मैं यहाँ पे एक स्विंग को भी मार्क करा दूंगा। ठीक है, अगर मान लो स्विंग विंग को सब स्वीप करके जाता है तो ये भी अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मतलब सॉरी रिलायंस ने क्या किया, इसी जोन को रिटेस्ट करना भविष्य में फिर से आया और वापस अपने ओवरऑल हाई को टारगेट भी दे दिया हमको। तो ये स्टॉक्स में भी काम करता है, इक्वली काम करता है ना, अच्छे से करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, अब वही चीज़ है, अब मैं इसको रैंडमली टेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो मेरे को नहीं पता है कि इसमें क्या कहाँ पे करा होगा, काफ़ी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है मेरे को यहाँ पे, तो लेट मी डू इट रैंडमली। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या क्या दिख सकता है मुझे भी यहाँ पे, मैं इसको रैंडमली इससे मार्क करता हूँ। मार्केट ने क्या किया था, एक मेरे को इस ब्रेकडाउन तक मैंने लगाया इसको, तो मेरे को ये दिख रहा था कि मार्केट ने ना ऐसे कोई पीओसी लाइन बना रखी थी, पीओसी के नीचे जा रहा था, पहले तो वैल्यू एरिया लो के नीचे था तो ऊपर आ गया, यहाँ आते आते वैल्यू एरिया लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, और थोड़ा ऊपर लेके अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाऊँ तो पीओसी लाइन यहाँ पर ही है और वैल्यू एरिया के ऊपर भी क्लोज करवा दिया इसने। नाउ ये ऊपर जाने को भी ऑलमोस्ट रेडी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा ना, जब पीओसी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होती है ना, वेट अ सेकंड, ये बंद करना पड़ेगा, जब धीरे धीरे पीओसी ऊपर शिफ्ट होती है और आपको दिख रहा है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना, ये दिखाता है कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है मार्केट से। और अगर आप कोई अच्छी एंट्री बन रही है एसएमसी की, एफईजी आईएफईजी वाली जो कि बनी गई थी इस पीओसी लाइन के ऊपर, तो वो आपको अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है, मैं इसको रैंडमली टेस्ट करता हूँ। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग लगाते हैं इसको इस लो से लगाते हैं, अच्छी बाइंग आई थी ना यहाँ से यहाँ तक,
तो मेरे को ये दिख रहा है कि अब पीयूसी लाइन तो यहाँ पड़ी हुई है, तो फ्यूचर में यहाँ तक आने देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा ड्रैग करते हैं इसको, जब सेलिंग आई तब कहाँ हुआ, पीओसी ऊपर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे देखो आप, मतलब अब ये वॉल्यूम यहाँ का नहीं रहा, तो अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा। आप सोच रहे हो ना, हमें लग रहा था कि डिस्काउंटिंग करने आएगा, 50-60% तक आएगा, फिर देखेंगे, नहीं है इसको इंटरेस्ट ही नहीं। स्टॉक्स में क्या होता है, इतना ऊपर ऊपर चला जाता है, मैं कोई ईएमआई लगा दूंगा तो ईएमआई टकरा के जा रहा होगा आराम से। थोड़ा और देखते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको ये यही है तरीका प्ले करने का, ठीक है। ये मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, हम ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं इसको। पीओसी अभी भी ऊपर है, ब्रेकआउट यहाँ ले लो, शानदार। अभी आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने जब इसको यहाँ तक ले लिया, ठीक है, इसको क्या देते हैं, सब जगह पीओसी सेम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है पीओसी, देखो ये लाइन बना के रख रहा हूँ मैं आपको, मैं इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है, आगे लगभग सेम है, ठीक है, 99% सेम है। मार्केट ने इतना टाइम निकाल दिया फ्रॉम जुलाई 21 से 23 तक, यही पीओसी अच्छी लग रही है इनको, ऐसा कैसे? मतलब ये है कि यही वो प्राइस है जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग चल रही है, और अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मैं क्यों ना इसके ऊपर के ट्रेड लूँ फिर वापिस से, सिंपल सी बात है ना। तो यही वो चीज़ है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी अपने आप को धीरे धीरे शार्प कर रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना। जब वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे भी एज प्रोवाइड कर सकती है, तो मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने इसको टाइमली आपको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। और धीरे धीरे विथ टाइम मैं आपके लिए और भी सेशंस लेकर आऊँगा और हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको समराइज़ करना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ छोड़ा है, आई डोंट नो, बट जो बताना था सब बता दिया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एंड में देखो क्या होगा आपके पास में, हमें नॉर्मल वॉल्यूम हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है कि भाई किसी टाइम पर कितना वॉल्यूम था, एक घंटे में इतना वॉल्यूम आया, दूसरे घंटे में ये आया, तीसरे घंटे में ये आया। हमें क्या फ़ायदा है इससे, हमें मतलब था इस वाले वॉल्यूम से कि एग्जैक्टली 1400 के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मार्केट यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल को समझा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर इसको रेंज टू रेंज लगाना स्टार्ट किया। इस रेंज हाई से रेंज लो के बीच में सेलिंग की एग्जिट प्राइस कौन सी होती है, तो मेरे को लगाना चला ये वाली, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है। इसके अंदर देखा तो यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे देखा तो यहाँ से लॉन्ग किया। ये मेरे को मालूम चल रहा है कैसे, वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा वॉल्यूम ऐसा दिखता है, ऐसा, ये ऐसी प्रोफाइल दिख रही है, ठीक है। इस प्रोफाइल के अंदर जब भी छोटे छोटे वॉल्यूम दिखते हैं, लो वॉल्यूम नोट्स, इनमें मोमेंटम फास्ट आएगा, यहाँ पर प्राइस रुकेगा, फिर इस कम वाले में थोड़ा फास्ट यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेगा। जब वॉल्यूम हाई होगा प्राइस रुकेगा, टाइम लेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा छोटे लो वॉल्यूम नोट्स के अंदर, बस, ठीक है। तो ये ऐसा चार्ट बनता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मुझे लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है, अगर ब्रेकआउट आ सकता है तो मुझे क्या चाहिए, मेरे ब्रेकआउट के अगर आसार बन रहे हैं तो यहां पे जो वॉल्यूम दिख रहा होगा ना, वो इतना डेड होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि यहां से यहां तक का मूव को रोकने के लिए कोई बड़ी पार्टी अवेलेबल ना हो। तो मुझे ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, और अगर ब्रेकआउट के जस्ट ऊपर ही साला कोई बड़ा सा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, तो मुझे इतना पता है कि ये फेल करे ना करे, रिवर्स तो करवा ही देगा थोड़ा मोड़ा, फिर रीटेस्ट तक आएगा, तो ऐसा ट्रेड लेना ही क्यों, आप समझ पा रहे हो। तो लो वॉल्यूम में फर्क ये पड़ता है, अगर मान लो रिवर्सल होता है, नीचे आता है और यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है इस जगह तक, तो ये ब्रेकडाउन मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ये किसी हाई वॉल्यूम एरिया तक जाएगा। ये ऐसे ट्रेडिंग में मेरे लिए तो काम आ जाता है, ठीक है। और देखते हैं धीरे धीरे मैं आपको और लेके आऊँगा। तो ओवरऑल आपको पहले क्या करना है, SMC का यूज़ करना है। मैं तो फिनिक्स और बाकी जो भी मेरे बायर्स होते हैं उनको यूज़ करता हूँ, प्लान करता हूँ मेरा डे कैसा हो सकता है, बुलिश या बेयरिश, ठीक है, या तो बुलिश होगा या बेयरिश होगा। इसके अंदर मुझे मालूम चल जाती है पिछले दिन की पीओसी लाइन, वैल्यू एरिया हाई और लो, ठीक है। अगले दिन मार्केट मान लो मैंने बुलिश प्लान किया, मार्केट ओपन होता है और धीरे धीरे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे फ्लो करना स्टार्ट करता है, पिछले दिन की वैल्यू एरिया लो के नीचे जाता है और यहाँ पर रिवर्सल बनाना चालू कर दिया। मेरे बायस अपसाइड के थे, इसके नीचे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आज के दिन में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने अपनी बना रखी पीओसी लाइन नीचे नीचे बी शेप की प्रोफाइल बनाना चालू कर दी आज के दिन। यहाँ पे लो वॉल्यूम था, यहाँ पे कर रहा है कंसोलिडेटेड बॉटम पे और ये ऊपर जा सकता है। ये चीज मुझे मिल गई ना
कि भाई पिछले दिन के वैल्यू है लो के नीचे भी आ चुका है, आज बी प्रोफाइल बना रहा है, यहाँ पे पीओसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, आराम से ट्रेड लो, जो भी आपके बड़े पीओआई के टारगेट थे वो आप ले लो बस। मेरे को तो ऐसे यूज़ करना अच्छा लगता है और आप अपना दे सकते हो पर्सनली। और प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है अभी तक का। एंड मैं अब इसको ही समअप करता हूँ, और कुछ भी मुझे अगर कुछ याद नहीं आ रहा, अगर आता है तो मैं इसके छोटे छोटे से कुछ वीडियोस और रील्स शॉर्ट्स बना के आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, जो भी ट्रेडिंग सेटअप्स मेरे को मिला करेंगे। इसके अंदर ना मैं आपको एक कुछ सिखाऊंगा, मैं स्टॉक्स पे इसको करूँगा ढंग से, थोड़ा बैक टेस्ट करूँगा। स्टॉक्स पे अगर अच्छे से वर्क कर रहा होगा ये, जो ये मुझे पता है करता है, पर फिर भी मैं इसको स्टॉक्स में SMC प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा और फिर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपकी काफ़ी हेल्प कर पाएगा, है ना। और बस यही है, और तो क्या है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट के अंदर अच्छा बुरा बुरा लिखकर आप जा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ गाइस एक होमवर्क सुन लो, आप लोग प्लीज़ इसको एक काम करना, 2-3 साल के चार्ट पे बैक टेस्ट करो सारे इंडिकेटर्स को। इसको पेड का नहीं पता है, पेड नहीं ले सकते हैं, फ्री वाले बता दिए, एक्सएनएस पे कर लो, डेल्टा एक्सएम ट्राई कर लो, छोटे मोटे काम करके आप ना खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही था, प्रैक्टिस जरूर करना, मेरे कहने से कुछ यूज़ मत करना, खुद प्रैक्टिस करो, रेंजेस को मार करना सीखो। समटाइम्स होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये रेंज साइडवेज की है कि ये रेंज साइडवेज की है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको आएगा कॉन्फिडेंस और आप समझ पाओगे कि मुझे एग्जैक्टली किस रेंज की पीओसी को मार करके ट्रेड लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही था सेशन के अंदर। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। It's Jar off beats, baby. Let's go.